अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। Good morning everybody, welcome to Geo Pakistan with me and इट इज़ फ्राइडे और अल्लाह करे हम सब इस जुमे को मिलकर दुआ करेंगे कि गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी हो, क्योंकि वो जो होता है टेम्परेचर और फील्स लाइक उससे 8, 9, 10 डिग्री ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं, हीट स्ट्रोक्स भी हो रहे हैं, पेट खराब हो रहे हैं और लोगों की आंखें खराब हो रही हैं। खासतौर पे पीपल हु वर्क आउटसाइड, जिनका काम होता है कि धूप में ही हो, तो उनकी आंखें बहुत मुतासर हो रही हैं। बेसिकली इस गर्मी से हर कोई गल रहा है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और वो छोटे बच्चे जो अभी भी स्कूल जा रहे हैं, वैसे हमें पता नहीं क्यों अब तक खुले में बच्चों के स्कूल, क्योंकि यही तो मौसम है। मुझे बड़ी छुट्टी लग रही थी। यही तो मौसम है कि छुट्टी की जाए, छुट्टियों का आगाज। ये मैं आपको बता दूं, ये इसलिए है क्योंकि सिंध हुकूमत ने अलाउ नहीं किया और उन्होंने कहा कि 1 जून से, जब से छुट्टियां पहले ही डिसाइडेड थी तब ही होंगी। अनलाइक 9वीं 10वीं के तो पेपर आगे चले गए थे, तो छोटे बच्चों के स्कूल चल रहे हैं अब तक। बहुत से बच्चों के स्कूल्स हैं जिनके खुले में उन्होंने छुट्टियां नहीं दी हैं। सो ये है सूरत हाल, जिनके पेपर्स हो रहे हैं। हमें पंजाब का तो आपको पता है कि 25 से हमें वैसे पता है कि हम अपने एजुकेशन कैलेंडर को, अपने एकेडमिक कैलेंडर को ज़रा आगे पीछे करना पड़ेगा। मौसम हमारे यहाँ तब्दील हो रहे हैं, अब हमारा ओवरऑल सिस्टम ही पूरा तब्दील हो रहा है। हम क्लाइमेट चेंज की वजह से बिल्कुल डिफरेंट वेदर पैटर्न्स में आ रहे हैं एंड वी नीड टू ऑल्सो टेक दिस इनटू कंसीडरेशन। हम ये बात कर रहे थे कि थोड़ा सा, ये तो हर साल की बात है ना, हर साल हम रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं कि गर्मी कितनी होगी, तो प्रोएक्टिवली थोड़ी सी डिसीजंस करें। अब हमें पता है हमारा बिल्कुल एज यू आर सेइंग कि वेदर पैटर्न्स चेंज हो चुके हैं, तो छुट्टियां आगे पीछे कर देना। एंड में जाके क्यों करना है, फिर एंड में जाके एग्जाम्स को भी आगे पीछे करना पड़ता है, इतनी और अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं। सो बी प्रोएक्टिव अबाउट इट। अच्छा जी, और भी बहुत कुछ है। आज हमारे वर्ल्ड कप के स्क्वाड का मोस्ट लाइकली ऐलान हो जाएगा, इनफैक्ट हो जाएगा। उधर अमेरिका ने फिर से बांग्लादेश को हरा दिया है और 3 मैचों की सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल कर लिया। सो दैट ऑल दैट एंड दिस एज इन, और बहुत कुछ इसके अलावा हम आपसे शेयर करेंगे आगे चलकर। दैट विल कम लेटर इन द शो। लेकिन इन द मीन टाइम एक इशू जिस पे हम जरा परेशान थे कि हमारे बच्चे जो हैं वो किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं और वहाँ जो हालात हुए हैं, बड़ी मुश्किलों से बहुत से बच्चों को निकाला। बहुत से अभी भी बच्चे, तो मैं इस तरह कह रही हूँ जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, बट स्टूडेंट्स एग्जैक्टली बच्चे ही चले आप कर लें। सो एक दफ़ा फिर आपको याद दिला दें कि किर्गिस्तान में हालात की ख़राबी के बायस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद मुल्क वापस पहुंच चुकी है और स्टूडेंट्स जो हैं वो जान बचने पर खुश हैं, मगर अपने फ्यूचर के बारे में परेशान भी हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट। बिकॉज बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे, दे वर इन द मिडल ऑफ देयर एजुकेशन। किसी के 2 साल गुजर चुके हैं MBBS मेडिसिन के, किसी के 4 गुजर चुके हैं। सो अभी ज़रा फ्यूचर अनसर्टेन है कि वेदर दे विल बी एबल टू गो बैक। या 4 साल जो जिंदगी के, इवन 1 साल भी इन्वेस्ट कर चुका होता है, उसको ज़ाहिर है मुस्तकबिल की फिक्र होती है और उसकी एक प्लानिंग होती है कि आगे क्या उन्हें ये नहीं पता कि वो आगे अपनी तालीम जारी रख सकेंगे नहीं रख सकेंगे। वतन वापस पहुंचने पर बाज़ तलबा ने अपनी परेशानी का इजहार भी किया। कुछ भी नहीं है, बाहर हम लोग बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें यही सजेस्ट किया कि अभी आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप पाकिस्तान चले जाएं, जब हालात अच्छे बनेंगे तब आप यहाँ। तो इस वजह से हमारी स्टडी वाला जो सिस्टम है वो अभी ऑनलाइन हो गया है। अभी की सिचुएशन के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं लग रहा कि मैं वहाँ जाकर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता हूँ। अच्छा, अब जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो और भी चीज़ें ज़रा सामने आती हैं, जैसे कि किर्गिस्तान के तालीमी मयार पर भी सवालात उठ रहे हैं। पहले से उठ रहे थे, ये ब्लैकलिस्ट यूनिवर्सिटियां थी, सामने आ गई है ना चीज़। तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, उनकी वेबसाइट पर सिर्फ 9 किर्गिज यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ग्रीन लिस्ट में शामिल हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब बड़ी चीज़ें आया हो गई हैं, सामने आ गई हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भी चंद दिन पहले दबे लफ्ज़ों में इस तरफ इशारा किया था और एक तरह से वो कह रहे थे कि स्टूडेंट्स को वापस तो ला रहे हैं, लेकिन उनके फ्यूचर की कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती। सुने उन्होंने क्या कहा। देखिए, डिग्री जो है उसका एक प्रोसेस है, PMDC का एक प्रोसेस है। जब वो आते हैं उसके वो वेरीफाई होती है, तो वो मैं इस नाजुक मौके पे उस सेंसिटिव सब्जेक्ट को नहीं छेड़ना चाहता कि हमें अपने मुल्क में भी इक्वल मेडिकल फैसिलिटीज़ अब मुहैया करनी चाहिए, बजाय ये कि हम कमज़ोर, मैं ऑल लफ्ज़ स्ट्रांगली यूज़ कर रहा कि हमारे बच्चे कमज़ोर मेडिकल तालीम के लिए कहीं और जाएँ। तो मैं ये नहीं कर रहा कि बिश्केक, खुदा न खास्ता बिश्केक में कमज़ोर मेडिकल है, लेकिन ये एक जो आपने फरमाया ना डिग्री वाला मसला, ये इसका पूरा HSC इसमें इन्वॉल्व है, हायर एजुकेशन कमीशन, आपको भी पता है,
PMDC इसमें इन्वॉल्व होगा, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल जो हमारी सारी सेटअप है, तो इसको हम किसी वक्त भी डिस्कस कर सकते हैं, आप इनसे कर लें, मुझे कर लें। बट ऑब्वियसली इट इज़ अ कॉमन नॉलेज कि बहुत ही कोई मयारी मेडिकल की तालीम नहीं है इन मुल्कों में। किर्गिस्तान की मेडिकल की तालीम पर सवालात अपनी जगह, लेकिन बहरहाल ये नौजवान हमारे मुल्क के ही हैं। अब ज़ाहिर है हमें ही इनके मुस्तकबिल की फ़िक्र भी होनी चाहिए। हज़ारों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद तालीम इनकी क्या रह गई है? अधूरी। अब हम सब इनके लिए भी परेशान हैं। किर्गिस्तान हुकूमत से इन मामलात के हल की तवक्को भी है। क्या ये मामला तय होंगे या कोई और हल निकलेगा? That is all yet to be seen. अच्छा, सो बहुत से स्टूडेंट्स जो वापस आए हैं, उनमें से एक स्टूडेंट सोबिया चौहान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सोबिया, वेलकम बैक और मुबारक हो बड़ी, आप तो जान बचा के वापस आई हैं। थोड़ा सा इन अ नटशेल बता दें, हम फ्यूचर ऑफ आपका प्रोफेशनल स्टडीज़ की बात करते हैं, लेकिन व्हाट वाज गोइंग ऑन ओवर देयर? एक्चुअली इजिप्शियंस और उधर के लोकल्स की कुछ टाइम पहले लड़ाई हुई थी, लाइक 1-2 वीक पहले लड़ाई हुई थी, तो मे भी उनके लोकल्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन आप लोगों को 1-2 हफ्ते पहले पता था कि उनकी लड़ाई हुई? नहीं, हमें नहीं पता था। ये वीडियोस बनी थी और बाद में ये वायरल हुई थी, तो उनके लोकल्स जो थे उन लोगों ने एक्शन लिया था। मतलब एक्शन, लीगल एक्शन नहीं लिया था, इलीगली जो फॉरेनर्स स्टूडेंट्स थे, लाइक पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेशी, सब ने मेन हॉस्टल्स का तो उनको एड्रेस पता था, तो रात के तकरीबन लाइक उधर के 1 बजे ये सारी न्यूज़ आना स्टार्ट हुई थी कि हॉस्टल पे अटैक हो गया है। अटैक हो गया बाय किर्गिज स्टूडेंट यूथ? नो, बाय किर्गिज पीपल, लोकल्स जो वहाँ के रिहायशी थे। जो अब मेरी बात सुनिए, मतलब यंग लोग थे जो अटैक नहीं कर रहे थे, यंग बूढ़े सभी थे। अब ये मुझे बताएं कि स्टूडेंट्स की आपस की लड़ाई नहीं है, ये जो लोकल आबादी है वो फॉरेनर स्टूडेंट्स को अटैक कर रही है, ऐसा ही है? फिलहाल उन्होंने किया वो एक्चुअली उनकी इजिप्शियंस के साथ लड़ाई हुई थी। हाँ। और बीच में उन लोगों ने सबको लपेट में ले लिया ना। ये किसी प्लानिंग के बगैर तो हो नहीं सकता, क्योंकि बैक वक्त मुख्तलिफ हॉस्टल्स पे धावा बोलना है, जो सामने आए इतनी बड़ी तादाद में लोग ज़ाहिर है मौजूद होने चाहिए आपको हर जगह धावा बोलने के लिए, डंडे कुछ भी हो। पहले भी आप लोग जो 3 साल से तो आप वहाँ रहती हैं, आपको लगता था कि पसंद ही करते फॉरेनर्स को वहाँ के लोकल्स? नहीं, ऐसी कोई बात, एक दिन कैसे मुड़ सकते हैं कि सारी अगेंस्ट हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उधर हमारे लोकल्स हमारे साथ भी पढ़ते हैं, लोकल्स हमारे फ्रेंड्स भी हैं और हमारे टीचर्स वगैरह, वो तो हमारे साथ लिटरली बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। स्टिल अभी भी मतलब बच्चे तो सारे डर गए थे ना, इवन कि हम तो अपार्टमेंट में रहते, लेकिन हम भी डर गए थे, हम लोग भी बाहर नहीं जा रहे थे। हमारी तो सोसाइटीज़ फिर भी सेफ थी क्योंकि उधर सारे लोकल्स ही रहते, रशियंस रहते, किर्गिज़ रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बाहर नहीं जा रहे थे तो हम भी पाकिस्तानी ना, हमें डर लग रहा था बाहर जाते वक्त। लेकिन खैर हमारे टीचर्स ने और हमारे जो लोकल फ्रेंड्स, इवन कि हमारी यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। हमें ग्रोसरीज लेके आना हो या कुछ भी लेके आना, वो हमें घरों में प्रोवाइड कर रहे थे। आपके साथ तो चलें इतना बुरा नहीं हुआ, लेकिन आपके साथ बहुत सारे और बच्चे हैं जिनको खाने के लिए 2-2 दिन तक कुछ मैसर नहीं था, जो ऐसे इलाकों में थे जहाँ पे वल्नरेबल थे। तो पुलिस का क्या किरदार आपको नजर आया इस सारे? पुलिस का मतलब फर्स्ट डे जब अटैक हुआ था तो उस वक्त तो कुछ नहीं कर पाई, उस वक्त लिटरली उस वक्त कुछ नहीं कर पाई थी पुलिस। और उसके बाद लाइक पुलिस आई थी, लेकिन वो बहुत कम तादाद में पुलिस थी और लोग बहुत ज़्यादा थे उधर, तो उन सबको वो हैंडल नहीं कर पाई थी पुलिस। फिर सुबह के तकरीबन मेरे ख्याल 5 बजे तो मेरे उधर आर्मी के भी लोग आ गए थे और नेक्स्ट डे उन लोगों ने मतलब आर्मी अपनी जितनी भी फोर्सेस थी, पुलिस, आर्मी, सबको मतलब हर स्ट्रीट्स पे हर जगह सुना कुछ न्यूज़ में कि कुछ लोग अरेस्ट भी हुए या नहीं हुए? हाँ जी, अरेस्ट हुए। क्योंकि मैंने आपसे पूछा था, पहले भी पूछा था कि ये इतनी बड़ी तादाद में जब मॉब अटैक कर रहा है तो कोई इस का सरगना होगा, कोई पॉलिटिकल इसमें एलिमेंट शामिल था या बस सारे मिलके एकदम से हवा बनी और जलाना मारना गिराना शुरू हो गया? एकदम से ये सब कुछ हुआ, इस तरह नहीं था कि ये कोई लीड कर रहा था या कोई लीड कर रहा था, इस तरह की कोई बात नहीं थी। हुई लड़ाई किसी और की थी और बीच में पाकिस्तानी, इंडियंस वगैरह। अच्छा, आप लोगों को तो वहाँ से निकाला गया, ऑलमोस्ट इवैक्यूएशन ही हुई ना सारे बच्चों को, और सारे नहीं, अभी बहुत से वहाँ होंगे भी जी। तो और नेशनैलिटीज के लोग भी निकले वहाँ से, इंडियंस, बांग्लादेशी, हाँ जी, वो भी अपने मुल्क चले गए? जी जी, इंडियंस भी, मतलब वैसे भी हमारे वेकेशंस आने वाली थी, हमने जाना था, लेकिन अभी हमारे एग्जाम्स थे, उसके बाद लाइक हमारे वेकेशन। कब शुरू हो रही थी छुट्टियाँ? हमारी छुट्टियाँ स्टार्ट हो रही थी जून के मिड में।
सो अभी एग्जाम क्या कैंसिल हो गए या होंगे? अभी एग्जाम्स कैंसिल हो गए, मतलब यूनिवर्सिटियों ने खुद ही कैंसिल कर दिए? हाँ जी, यूनिवर्सिटीज ने खुद कैंसिल। अब जब सूरत हाल में जानना चाहता हूँ, अब जब सूरत हाल अंडर कंट्रोल थी और आप कह रही हैं कि अब नॉर्मलाइज हो रही हैं चीज़ें, तो व्हाई डिड यू चूज टू कम बैक? व्हाई नॉट? क्योंकि एग्जाम भी कैंसिल हो गए इसलिए कुछ करने को नहीं है, या तो छुट्टियों में पहले ही वापस आ तो नहीं थी? बिकॉज वी कैन नॉट ट्रस्ट ना, स्टिल वी कैन नॉट ट्रस्ट। इतना जब बड़ा अटैक हो गया है ऑलरेडी, तो हम लोग तो ट्रस्ट नहीं कर सकते ना इस तरह के। अभी भी हम लोग उधर सेफ हैं, अभी वो लोग थोड़ा और ज़्यादा एक्शन लें, थोड़ा और मतलब अपने न्यू रूल्स बनाए कि इस तरह यू कैन नॉट। क्या आबादी का तनासुब है? मुझे ये भी हुआ बड़ा इंटरेस्ट, क्योंकि 10,000 तो सिर्फ पाकिस्तानी है गालिबन। जी ठीक है, इंडियंस भी हैं, बांग्लादेशीज हैं। इस शहर, ये बहुत भरा हुआ शहर है, इसमें मतलब बहुत बड़ी तादाद में हर जगह फॉरेनर्स आपको स्टूडेंट्स नजर आते हैं, क्योंकि वो मतलब टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छा वो मुल्क है। टूरिस्ट भी आते हैं उधर ओवरऑल द वर्ल्ड, और अभी वेकेशंस हैं तो उधर सिर्फ टूरिस्ट ही आएंगे, क्योंकि बच्चे तो वापस पाकिस्तान आ जाते। अब मेरा सवाल ये है कि क्या आपको अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है? 3 साल आप अपने MBBS मेडिसिन के कर चुकी हैं, 2 साल आपके रहते हैं, एग्जाम्स अभी होने थे वो कैंसिल हो गए। आप डू यू सी योरसेल्फ गोइंग देयर, या फिर आपके क्रेडिट्स जो कि आपने 3 साल वहाँ कर रही हैं वो ट्रांसफ़र हो के आप यहाँ कोई यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर सकती हैं? सोच क्या रही हैं आप? अभी तो बात बीच में ही है, अगर सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हो जाती हैं तो विल कम बैक, मतलब विल गो बैक, या ठीक है। और अगर इस तरह की फिर हमें कोई इस तरह की न्यूज़ सुनाई में आती है, या फिर हम, बट ये तो बड़ा, देखें कौन सा 3 साल से कोई दुश्मनी ऐसे पनप रही थी और वो अब जाके खुली और फटी, ये तो एकदम से हुआ। तो एकदम से जो चीज़ें होती हैं वो तो कभी भी हो सकती हैं। सो वी आर जस्ट वंडरिंग कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि वो वापस जाएं। कुछ स्टूडेंट्स का, जैसे अभी मेरा तो 3rd ईयर है, आई कैन नॉट लीव माई स्टडीज लाइक दिस ना, मैं तो बिल्कुल ही बीच में हूँ ना। तो इस तरह के काफ़ी बच्चे, और इवन के अभी तो जो लास्ट सेमेस्टर्स वाले थे उनका स्टेट एग्जाम होता है, लाइक जो 10th सेमेस्टर के लास्ट ईयर है उनका, वो लोग तो अभी बिश्केक छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि उनको स्टेट एग्जाम्स फिजिकली देना है। तो अभी खैर सोच रहे हैं कि आपसे किसी पाकिस्तानी हुकाम ने, पहले तो ये बताएं वहाँ आपकी मदद हुई? पाकिस्तानी एम्बेसी ने आप लोगों की मदद की? हाँ जी, पाकिस्तानी एम्बेसी ने हमारी मदद की थी, और मतलब एम्बेसडर जो एम्बेसडर्स हैं जो पाकिस्तानी किर्गिज़ एम्बेसी में काम करते हैं, पाकिस्तानी एम्बेसडर्स वो आए थे, और अभी रिसेंटली सागदार भी आए, और मतलब सारे मतलब हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे। इवन के हमारे जो यूनिवर्सिटी के अपने यहाँ टिकट खुद खरीद के आई हैं, आप अपनी हुकूमत की तरफ से जो फ्लाइट्स चल रही हैं उन पे आए हैं? गवर्नमेंट। सो और बाकी सारे बच्चे भी, जाहिर है हर सूबे में फ्लाइटें उतर रही हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने टिकटें ली हुई थी खुद से, या फिर सब मैंने खुद मैंने पे किया हुआ था टिकट के लिए? तो आगे के लिए किया? नहीं, आगे के लिए नहीं, अभी के लिए, इन्हीं दिनों के लिए, क्योंकि मेरी अभी तक टिकट नहीं आई थी, क्योंकि फ्लाइंग की परमिशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि सारे मतलब गवर्नमेंट अपने प्लेन्स भेज रही थी तो फ्लाइंग की परमिशन नहीं मिल रही थी। मैंने टिकट ऑलरेडी करवाई हुई थी, ये तो अचानक से लिस्टिंग हुई और मेरा नाम आया, तो फिर मैं इधर। तो कितने बच्चे रह गए अभी वहाँ पे? अभी भी काफी सारे बच्चे हैं, इवन के कराची के, कराची की कैसे बन रही हैं? कौन बना रहा है ये लिस्ट? एम्बेसी बना रही है। एम्बेसी बना रही है। आपने खुद अपने आप को रजिस्टर भी कराया? रजिस्टर करवाया, लिंक आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि मतलब जो जो बच्चे जिधर जिधर के वो अपनी लाइक सारी इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में पुट करें और फिर विल कांटेक्ट यू। अच्छा, जब आप एयरपोर्ट आई थी तो ये वजीर आला सिंध थे रिसीव करने के लिए? हाँ जी, मुराद अली शाह थे, वो थे। क्या हॉरर स्टोरीज आपको दिखा रहे हैं ना? जी बिल्कुल, वो भी आप देख सकते हैं विजुअल्स। आपकी और लड़कियों से बात हुई हो, शुरू में तो बहुत ही टेंशन, हमें यहाँ टेंशन देने वाली खबरें आ रही थी, क्या खुदा न खास्ता जान से मारने तक और दीगर बच्चियों के साथ दीगर मामलों तक बात हो गई है। अभी भी 100% समझ नहीं आ रही कि लड़ाई फड्डा किसी और के साथ हो रहा है और उन्होंने हल्ला बोल दिया सारे स्टूडेंट्स पे, मतलब उसमें सारे लपेट में आ जाए ना, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। ये बात तो है, और भी कुछ स्टूडेंट से बात, एक इनेट टेंशन होती है या एक नापसंदीदगी होती है, तभी उनसे मैंने बार-बार ये पूछा है सोबिया से कि क्या 3 सालों में आपको वो टेंशन नजर आ रही थी कि नहीं आ रही थी? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। There you go, इसीलिए तो हम कह रहे हैं बार-बार कि अगर वो टेंशन नहीं थी, आपने कभी अनवेलकम अपने आप को फील नहीं किया? नहीं, That's what you are saying. और आपके जो दोस्त वगैरह, जो आपके क्लास फेलोज, लड़के लड़कियां, उनको भी लगता था कि हम बहुत कंफर्टेबल हैं और हमें कोई, वो बहुत पीसफुल सिटी है, अचानक से ये सब कुछ हुआ और लिटरली हम सारे डिप्रेस्ड हो गए थे कि अचानक से इतना क्या हो गया।
और जब हुआ तो आपके जो अपने किर्गिज क्लास फेलोज थे, टीचर्स थे, दे वर इन टच विद यू कि भाई आपको कोई मदद चाहिए, आर यू सेफ? वो हर 2-2 मिनट बाद हमें कॉल करके पूछते तो कुछ चाहिए आप बता दें, अगर आपको अपने घर पे डर लग रहा है आप हमारे घर पे भी रहने आ सकते हैं। और वो बहुत ज्यादा देखिए कितना अनफॉर्चुनेट है। मैं इधर जरूर ये कहूंगी कि हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने साथ और लोगों को, स्टूडेंट्स का या हुएवर दोस पीपल वर लोकल्स, उन्होंने ऐसा अपना गुस्सा, अपना गुबार निकाला और बदनाम कर दिया उस शहर को, जो कि अदरवाइज जिस तरह की सोबिया एक एग्जाम्पल है बता रही है कि बड़ी पीसफुल जगह, 3 साल बहुत लंबा अरसा होता है, ये वहाँ रह रही हैं, वहाँ पढ़ रही थी, सब कुछ ठीक था। हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है, कहीं भी हो सकता है कि कुछ लोग माहौल को इतना बुरा कर देते हैं कि दुनिया में भी बदनामी होती है और उसके बाद फ्यूचर भी आपका बच्चों का जो है वो दांव पे लग जाता है। पूरा मुल्क बदनाम होता है। इससे पहले बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता था कि मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए इतनी फेवरेट डेस्टिनेशन है किर्गिस्तान। सो चाइना तो हमें पता था कि लोग जाते हैं। अच्छा, लास्ट चीज़, जब आप आई हैं वापस एयरपोर्ट पे, वज़ीर आला सिंध भी थे और भी ऑफिशियल्स होंगे, आप लोगों को कोई यकीन दहानी दिलाई गई कि या तो हम आप इधर अकोमोडेट हो जाएंगे या फिर हम आपको इंशाल्लाह वापस भेजेंगे? कोई ऐसी बात हुई? तो आपका अपना डिसीजन होगा। वो हमारा पूछ रहे थे हमसे, लाइक जैसे इंटरव्यूज वगैरह मीडिया वाले आए हुए थे, तो उन लोगों ने हमसे पूछा था कि आपने वो कंट्री क्यों चूज़ की। बच्चों के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या अपना मुल्क या मतलब वो बाहर चले जाए, क्योंकि मेडिकल ये ऐसी फील्ड है ना, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और जब उनका टेस्ट क्लियर नहीं होता तो वो सुसाइडल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो जाके करना है, कहीं ना कहीं तो जाके करना है, और पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह मरने तो नहीं दे सकते। तो सेकंड ऑप्शन वो चूज करते हैं, आउट ऑफ कंट्री, चाइना में हो जाए, किर्गिस्तान में हो जाए, कहीं भी हो जाए, हम बच्चों को भेज देंगे। और ये महंगी है पढ़ाइयाँ, यहाँ की फीस बहुत मुनासिब है, ज्यादा है। We are paying dollars और डॉलर ऊपर जाता है, नीचे कभी भी नहीं आता। It is anything in dollars is expensive. Sophia, thank you so much for being here and welcome back and good luck for the rest of the students as well. पता है ये मजबूरियाँ होती हैं, और एक जो पता नहीं पीयर प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर है टू बिकम अ डॉक्टर, उसका भी अमल दखल है हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों के डिप्रेशन में जाने में या फिर जहनी मरीज़ बनने में कि वालिदैन अगर डॉक्टर हैं या बस किसी ने कह दिया कि घर में एक बच्चा डॉक्टर होगा, और बच्चा बचपन से शौक होता है डॉक्टर बच्चों को शौक भी होता है सर्टनली होता है, सबको नहीं भी होता। अगर आप 5 डॉक्टर्स में से सबके इंटरव्यू करेंगे तो 3 ऐसे भी निकलेंगे जिनको शौक नहीं होगा डॉक्टर बनने का, बस वो किसी ना किसी वजह से उनके अब्बा ने ख्वाब देखा होगा, उनकी अम्मा ने ख्वाब देखा होगा, नहीं उनकी अम्मा ने ख्वाब देखा होगा, या उनके बस खानदान वालों ने कोशिश की होगी। दैट इज ऑल्सो द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। सो या और जो फिर खुद डॉक्टर नहीं बन पाते उनको फिर डॉक्टर बहू लानी होती है, वो भी तो एक वो भी एक ड्रीम होता है, कल्चर है, वो एक ड्रीम होता है। चूंकि मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बन पाया और मैं डॉक्टर हूं, तो अब कम से कम डॉक्टर बहू तो आनी चाहिए। राइट, ओके आगे चले। एक और चीज़ आपको बताएं कि पंजाब की तहसील तौंसा शरीफ में इंतज़ामिया की गफलत से 10 साला बच्चे समेत 3 अफराद की जान चली गई। अब वहाँ हुआ कि आपको बता दें कि खुला मैनहोल था, 3 अफराद की मौत की वजह बना। शहरियों का कहना है कि खुले मैनहोल लिटरली मौत के कुएं बने हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान ने वाक़े का नोटिस लिया, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। अब कैसे ये वैसे 3 लोग, एक बच्चा समेत 3 लोग कैसे इस मैनहोल में गिरते चले गए, और ये हमारे साथी हैं सलीम बुज़दार, वो हमें बता रहे हैं। और जी बहुत ही अफसोसनाक बात है वैसे। जी सलीम। अच्छा, can I just say before we speak to सलीम कि ये खुले मैनहोल मतलब बस कर दो, ये कब तक ये चीज़? we talk about Karachi all the time. is connected to us. He's with us. जी सलीम। जी, तौसा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें 3 अफराद जाँ बाक हो गए थे। मेन होल में जो कि खुला था उसमें गिरकर सड़क के किनारे पे एक मेन होल का ढक्कन उतरा हुआ था। बताया ये जा रहा है कि ढक्कन चोरी किया गया था। इंतज़ामिया की तरफ से या मुतल्लिका हुकाम जो भी जिम्मेदारान थे उनकी तरफ से दोबारा ढक्कन नहीं लगाया गया, और इससे पहले भी 2 यहाँ पे वाक़यात पेश आ चुके हैं, मगर खुशकिस्मती से उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन मौजूदा जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया इसमें 3 अफराद जाँ बाक हो गए। इस 10 साला बच्चा नोमान जो कि सड़क किनारे गुजर रहा था, उसका पाँव फिसलने से इस मेन हॉल में गिर गया था, जिसको करीब 2 मजदूर खड़े थे, काम कर रहे थे। उन्होंने इनको देखा कि वो बचाने के लिए वो भी जो है ना वो कूद गए थे और गटर के अंदर जो है ना उतर गए थे, जिसे निकालने की कोशिश करते हुए खुद भी दम घुटने से वो जहाँ बाक हो गए।
ज़िला तौसा हो या ज़िला डेरा गाजी खान हो, यहाँ पर काफ़ी सारे जगहों पर हमने देखा है कि जो है ना गटरों के ढक्कन नहीं है और इंतज़ामिया की तरफ से उनको फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद करके ढक्कन लगाने का जो है ना भी इस तरह का कोई चीज़ देखने में नहीं आया। शहरियों का कहना है कि लोगों की जानों को ज़िया के बाद एक्शन लिया जाता है, अगर एक्शन पहले लिया जाता तो इस तरह के अफसोसनाक वाक़या पेश ना आते। तो कमिश्नर डीजी खान ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए और इसके इंक्वायरी का हुक्म दिया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया। दोनों ठेकेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी तरह जो है ना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो तौसा है उसको भी मुअत्तल करके पीडा एक्ट के तहत उसकी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। Who do you hold responsible for this? प्लीज बता दें। और ये तौसा की अभी खबर है, लेकिन कराची में भी तो यही होता है और भी दीगर शहरों में होता है, बहुत जगह पे होता है। चोरों को जिम्मेदार ठहराएं, उसको वापस नशइयों को उसको वापस कवर ना करने वालों को, मतलब हर एक की थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन है। वैसे Should we make the ये manhole covers unattractive in the sense कि कोई उसको चोरी करे उसको कुछ ना मिले, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हम कुछ ना कोई अट्रैक्शन निकाल लेंगे। मेरा ख्याल है ये एम्बेड होने चाहिए, कंक्रीट जो सड़क की कंक्रीट होती है ना, जो उसके साथ अंदर लोहे के साथ वो एम्बेडेड हो ताकि ये निकल ही ना सके। In any case we have to come up with new ideas, क्योंकि ये तो लोग मरेंगे और यही होगा। किसी ने चोरी कर लिया ढक्कन, मतलब सोचे ना। माशाल्लाह ये वो मुल्क है जहाँ पे रेलवे लाइनें, कॉपर की तारें कहीं नजर आ। भाई डीप सी में एक फवारा लगाया था, उसकी मोटर किसी ने चोरी कर ली। अंदाजा लगाएं किसी ने कितनी मेहनत की होगी, सी डाइविंग की होगी, बाकायदा अंदर जाके उसकी मोटर निकाल के चोरी कर ली, वो उठा लिया। आप क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम क्रिकेट की बात कर रहे थे। अमेरिका ने, सुनिए जरा, अमेरिका ने बांग्लादेश को दूसरे T20 में 6 रन से मात देकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। बांग्लादेश की टीम टॉप 10 टीमों में शामिल है। अमेरिका से बच के रहना पड़ेगा सब टीमों को, मुझे लग रहा है इस दफा। अच्छा, मैंने ना पिछले 2 दिन में अपने आप को संभाल लिया है। पहले मुझसे तो अमेरिका और क्रिकेट वो समझा नहीं जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब मैं अमेरिकी आपको पता है फिर जो करते हैं वो सही करते हैं। हाँ। अब टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ पहली बार सीरीज में फतह समेटी है अमेरिका ने। ह्यूस्टन में हुआ ये मैच और अमेरिका ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 144 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम आखिरी ओवर में 138 रन बनाकर आउट ही हो गई। अमेरिका छोड़ देता हमारे लिए। पाकिस्तान में पैदा होने वाले, अब सुनते जाइए, पाकिस्तान में पैदा होने वाली अली खान ने 25 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की। अली खान, तुम बेटा क्या कर रहे थे उधर अमेरिका में? क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? नहीं, हमारा जो ये पैशन है, हमारा ये जो क्रिकेट का जरसूमा है, ये हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं ये परवान चढ़ता है। चलो यार, वैसे कहने का मतलब था कि अमेरिका एक स्पोर्ट तो छोड़ देता हमारे लिए। अमेरिका की टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ सीरीज में पहली फतह है और दोनों टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 होगा 25 को तो हमारा भी मैच है। 25 टुमारो। शदीद गर्मी है। हाँ जी है, शदीद गर्मी है और हम उसी के बारे में बात करेंगे। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी है। हर आने वाला दिन पहले से ज्यादा गर्म साबित हो रहा है। जून के पहले हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रह सकती है। ईद है 15-16 को, 2 weeks at least। पंजाब के बेशतर शहरों में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। हीट स्ट्रोक के खतरात बढ़ गए हैं। हम कहेंगे कि धूप से बचने के लिए आप जो तदाबीर कर सकते हैं वो करें। लाहौर में कल 42 डिग्री गर्मी, 46 डिग्री महसूस हो रही थी। कराची में 38 डिग्री की गर्मी, 41-42 डिग्री महसूस हो रही थी और पेशावर में 40 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री तक महसूस की गई। या गर्मी का एहसास बहुत ज्यादा पता है क्या है, जब इतनी गर्मी हो जाए ना तो वो 50 पे ले जाए। फीलिंग, हर किसी की अपनी फीलिंग है ना। किसी को आग लग रही है, किसी को 50 भी महसूस हो सकती है। बिल्कुल, तो हम कौन होते हैं उसको कोई फिगर देने वाले? भी बहुत गर्मी है कहना। फिर लोड शेडिंग ने भी रही सही कसर निकाल दी है। लोग कह रहे हैं कि लोड शेडिंग तो बढ़ती जा रही है। भाई हमारी वैसे तो बिजली जरूरत से ज्यादा है मुल्क में, लेकिन लोड शेडिंग बढ़ रही है कहने को। अच्छा जी, सुनो, तंग तो बहुत है, आपको भी पता ही है, किसी लोड शेडिंग हो रही है। वहाँ वैसे ही महंगाई से इतनी बिस रही है तो लोड शेडिंग ने और तंग किया हुआ है। 5-10 हज़ार रुपया बिल दे रहे हैं, मगर फिर भी हमें जो है ना ये लोग लाइट जो है ना नहीं प्रोवाइड कर सकते। बिल ज़्यादा दे रहे हैं तो उसके बावजूद लोड शेडिंग क्यों हो रही है? इतनी लोड शेडिंग हो रही है, बच्चे रात को सो नहीं पा रहे। ये सुबह 7 बजे जाती है तो 10 बजे आती है, फिर शाम को 5 बजे जाती है, 9 बजे आती है, फिर रात को 11 बजे 10 बजे जाती है तो रात के 1:30-2 बजे आती है। गलियों में बैठे हुए पंखे मार रहे हैं हाथ वाले, क्या करें, मजबूरी है। गरीब कोई कमाने वाला है ना, इसका कैसा हाल होगा, कितना बिल आता है, बिजली है नहीं। इलाके में तकरीबन 7 से 8 घंटे का लोड शेडिंग लाजमी होता रहता है।
कभी रात को जाता है, कभी दिन को जाता है, और बिजली का टाइमिंग का पता नहीं कि कौन सा टाइम जाता है और कौन सा टाइम आता है। मौसम आजकल इतना गर्म है कि बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ख़वातीन भी हैं, सबको मतलब बिजली की फ्राहमी चाहिए। 24 घंटे में 12 घंटे 14 घंटे लोड शेडिंग है। वो फिर भी जो आते हैं वो झटकों पे आते हैं, कभी 220 पूरा होते हैं, कभी 180 आते हैं, कभी कैसे आते हैं। बिलें बहुत ज़्यादा आती है और लोड शेडिंग भी ज़्यादा होती है। 9 बजे बिजली जाती है रात को तो 11 बजे आती है। कारोबार करते हैं यहाँ पर, हम फिर जनरेटर लगाते हैं जिसकी वजह से हमें मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस हमें आते हैं पड़ते हैं। गर्मी जब भी ज़्यादा हुई है वैसे ही लोड शेडिंग फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइट नहीं होती। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड आपको ये बता दें कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों का मौक़िफ़ है कि ऐसे इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है जहाँ बिजली चोरी की शिकायत है। हर साल वैसे यही कहते हैं। वैसे ये क्या तदबीर है, मुझे बिल्कुल फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा भाई। और वहाँ लोग बिल नहीं देते, उन्होंने अपना एक फार्मूला बनाया हुआ है, तो मैं तो उनकी बात आपको बता रही हूँ। टीमें अगर वहाँ जाती हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाता है, उनको रुकने नहीं देते क्योंकि लोगों ने कुंडे शुंडे लगाए होते हैं और बिजली के बिल्स तो देंगे नहीं। तो आवाम से गुजारिश है कि वो भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें और साथ ही बिजली वालों से भी अर्ज है कि मौसम की शिद्दत का ख्याल करते हुए जो रियायत दे सकते हैं आवाम को वो प्लीज जरूर दें। वैसे अब पता नहीं क्या आवाम कहते हैं जी हम क्या करें, अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि चोरी शुरू कर दी जाए। चोरी तो ना करें ना। और दूसरा ये कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी बसते होंगे जो उसी मोहल्ले में रहते हैं जहाँ इर्द गिर्द लोगों ने कुंडे लगाए हुए हैं, तो उनका तो बुरा हाल है ना, क्योंकि वो तो बिल देते हैं। सुना है एंड वुड यू बिलीव ऐसा होता है कि जहाँ कुंडे लगे होते हैं ना तो वो फैसिलिटेट करते हैं मोहल्लेदारों को, सारों को बहुत से लोग, कुछ लोग ईमानदार भी होते हैं और वो नहीं लेते बिजली फिर इस तरह से, और फिर वो क्या होता है, पिसते हैं वो लोड शेडिंग में। देखो जरा ईमानदारी का उनको ना ये सिला मिलता है। शवाला असलम इज जॉइनिंग अस फ्रॉम कराची, जवाद मलिक है हमारे साथ लाहौर से, और माहम कुरैशी इज पेशावर विद अस फ्रॉम पेशावर। लेट्स स्टार्ट विद आवर ओन सिटी, कराची से ही शुरू कर लेते हैं। शवाला, आप तो ठंडी ठंडी लग रही हैं, वैसे एक तो बता दें कि किधर खड़ी हैं और किस तरह खड़ी हैं इतनी गर्मी में, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं तो इस वक्त शेड में खड़ी हुई हूँ। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन कराची में, और दर्जा हरारत आपको पता है दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे कराची में गर्मी बढ़ती चली जाती है, जो बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया है वो भी बढ़ता चला जाता है। और मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं, उमा मैं आपको ये बताऊँ कि वहाँ पर जो दौरानिया है वो 14 से 15 घंटे कर दिया गया है। और ये तो सिर्फ एलानिया लोड शेडिंग, जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला भी जारी रहता है। रात के औकात में चूँकि आपको पता है सुबह में तमाम तर लोगों को दफातर जाना होता है, स्कूल्स जाने होते हैं, तो उस सिलसिले में रात में भी 1.5 से 2 घंटे जो बिजली की तवील लोड शेडिंग है वो इस तरीके से जारी रहती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मामूलात ज़िंदगी मुतासर भी हो रहे हैं। और फील्स लाइक टेम्परेचर कराची के क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है और एक तरफ ये जो मसाइल हैं वो भी कम नहीं हो रहे। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये बताऊँ कि जब के इलेक्ट्रिक से इस हवाले से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उनका यही कहना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली जाने का जो दौरानिया है वो 10 घंटे का है। और वो कहते हैं कि उनकी वेबसाइट पर तमाम तरह स्केड्यूल मौजूद है लोड शेडिंग का, और वो इलाके जहां पर बिजली की चोरी होती है, बिल्स की अदायगी नहीं होती है, वहां पर जो बिजली की लोड शेडिंग है वो होती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कराची का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां पर बिजली की जो लोड शेडिंग है वो ना होती हो, और अवाम भी ये कहते हैं कि भाई हम तो जो बिल है उसकी भी अदायगी करते हैं। अच्छा शवाला, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर में क्या अपडेट है ये भी मालूम करते हैं। जवाद, आप हमारे साथ लाहौर में हैं। लाहौर में तो बेइंतहा गर्मी पड़ रही है, मतलब 42 और फील हो रहा है 46। और क्या है सूरत हाल मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी की? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, इस वक्त जो गर्मी की शिद्दत है बहुत ज़्यादा है और हम देख रहे हैं कि चंद रोज़ से जो गर्मी बढ़ती जा रही थी, लेस्को का सिस्टम भी जवाब देता जा रहा था, ख़ासतौर पर NTDC सिस्टम जिसमें ग्रिड सिस्टम चलते हैं। तो इस वक्त लाहौर शहर में तो 2 से 3 घंटे, और जो आंख मिचोली है वो बिजली किसी वक्त चली जाती है और फिर उसका वापस आने का पता नहीं होता। लेकिन ख़ास तौर पर जो दूर दराज के फीडर हैं जैसे मनावा, बाटापुर, उसके बाद शादरा की बात कर लें, मांगा मंडी, कसूर, पत्तों की, ननकाना, नारंग मंडी, यहाँ पर तो इंतहाई बुरा हाल है। और हमने बाज़ लोगों से, सार्फिन से, कंज्यूमर से बात की है, बल्कि हमारे दफ्तर में काम करते हैं लड़के इंजीनियर भी हैं, तो उन्होंने ये उनका कहना है कि 8-8 घंटे बिजली नहीं आ रही, और घंटे बाद घंटा तो लाजिम है, और बाज़ का 2-2 घंटे के लिए भी फीडर बंद हो जाता है। तो ये इंतहाई अजीब सी सूरत हाल है। इतने भारी बिल है, 60-62 रुपये का इस वक्त फी यूनिट बिल उसका बिल आ रहा है, उसके बावजूद लोगों को बिजली नहीं मिलती। तो ये सूरत हाल अभी तो टेम्परेचर शुरू हुआ है, गर्मी शुरू हुई है। क्योंकि चले कराची का तो हमें पता चल गया कि बिजली चोरी और वो पूरे इलाके उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, वहाँ बहुत कुछ हो रहा है।
लेस्को का क्या कहना है, वो क्यों नहीं बिजली दे रहे? और ये क्या स्केड्यूल्ड है 8-8 घंटे लोड शेडिंग? जी नहीं मेरी बिल्कुल तर्जुमान लेस्को से और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शायद हैदर साहब से कल बात हुई थी, तो वो तो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मैंने उनसे जब पूछा कि इस वक्त आपका डिमांड और सप्लाई क्या है, तो उन्होंने चार्ट पे मुझे दिखाया था कि 4000 मेगावाट की इस वक्त 4200 की डिमांड है और तकरीबन इतना ही कोटा मिल रहा है, यानी 100-200 मेगावाट का फ़र्क होगा। तो उनके मुताबिक तो कह रहे हैं कि हम सिर्फ हाई लॉसेज फीडर हैं, जहाँ पर बिजली चोरी बहुत है, कुंडा सिस्टम है, दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जो शहर में हो रही है उसकी वजह जो सिस्टम की खराबी है, फरसूदा पुराना निज़ाम है, वो खुद ब खुद बंद हो जाता है और फिर उसको ट्रिप करते हैं, थोड़ा कूल करते हैं, फिर वापस आता है, बहाल होती है। तो सिस्टम की जो नाकामी है, ख़ासतौर पर ये लेस्को का इतना कसूर नहीं है। ओवरऑल डिस्कोज में जो NTDC सिस्टम है, 220 kV सिस्टम है, 132 kV सिस्टम है, तमाम इस वक्त जवाब दे चुका है। उस पर जो मेंटेनेंस के लिए पैसे लगने चाहिए थे, इतनी महंगी बिजली के बावजूद वहाँ पर पैसा खर्च नहीं किया गया। और जो ही गर्मी आती है, बारिश होती है, आंधी चलती है, तो उसके साथ ही उनके सिस्टम हो जाते हैं। यही हाल होता है कराची में भी हर थोड़ी देर। इट इज द सेम। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट सिर्फ जीरो है। अब हमें बताइएगा माहम, पेशावर में तो वैसे ही आपको पता है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तो दफ्तरों पे कब्जा करने की भी धमकियां देते रहे हैं। लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है पेशावर में? उनकी धमकियां काम आई? जी जैसा कि ये तो मामूल ही है कि जैसे ही गर्मी आती है तो लोड शेडिंग में इजाफा हो जाता है। इसी तरह पेशावर और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की जो तलब है वो 2750 मेगावाट है, जबकि इसकी रसद जो है वो 1850 मेगावाट है। खैबर पख्तूनख्वा में 900 मेगावाट शॉर्टफॉल है बिजली का। अगर हम लोड शेडिंग आवर्स की बात करें तो शहरी इलाकों में 8 to 10 आवर्स जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इसी तरह दही इलाकों में 16 to 18 आवर्स की लोड शेडिंग की जा रही है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि जहां पर आधा दिन और पूरी रात जो है वो बिजली बिल्कुल ही गायब रहती है, जिसकी वजह से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों ही जो है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लाइट ना होने की वजह से ट्यूबवेल्स बंद रहते हैं, जिसकी वजह से पानी का मसला पैदा होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर भी जो है लाइट नहीं होती, जनरेटर्स ऑन नहीं होते, बच्चों को पढ़ने में मुश्किल होती है। इसी तरह हॉस्पिटल जो हमारे हैं, हॉस्पिटल्स में भी जो है दूर दूर से लोग आए होते हैं, लेकिन बिजली ना होने की वजह से घंटों उनको जो है वेट करना पड़ता है। इसी तरह हमारे दुकानदार जो है वो दुकानों पर जो है जनरेटर्स जो है वो लगाए रखते हैं, जिससे उनकी जो है जिसकी वजह से जो है उनको डबल जो है खर्चा पड़ जाता है। एक तो पेट्रोल का खर्चा, फिर वो आलूगी, धुआं, में जो है सब कुछ, वो भी एक अलग सिलसिला है। जाहिर है कि पेशावर में भी। वैसे ये रीसेंट एपिसोड ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कुछ फ़र्क पड़ा था गैर एलानी लोड शेडिंग में? वो जो कह रहे थे जी, जो उनकी डिमांड्स थी कि जी जहाँ 18 घंटे वहाँ 16 की जाए, वहाँ कुछ 2-3 घंटे कमी हुई है, नहीं हुई? बिल्कुल वज़ीर आला ने यही दावा किया था कि एक ही रात में जो है वो पेस्को को ओवरटेक कर लेंगे जो है और लोड शेडिंग का मसला हल कर देंगे, जिस पर चीफ पेस्को जो है उन्होंने लोड शेडिंग का नया शेड्यूल भी जारी किया था, जिस पर अभी तक कोई खासा अमल दरामद नहीं हो रहा। शहरियों की तो यही जो है शिकायत है और वो ये भी कह रहे हैं कि मतलब बिल जो है डबल से डबल आते जा रहे हैं, मगर जो है लोड शेडिंग में कमी नहीं आ सक रही। पेस्को हुकाम इस बारे में ये कहते हैं कि सूबे में जो है 150 फीडर्स ऐसे हैं जिनमें 80% से ज़्यादा जो है वो लाइन लॉसेस हो रही हैं। उन इलाकों में जो है लोड शेडिंग ज़्यादा। थैंक यू माहम, जवाद मलिक एंड शवाला फॉर कीपिंग अस अपडेटेड। शुक्रिया, पानी पीजिए। प्रॉब्लम ये है कि जब वो बिजली जाती है ना तो वो इट गिव्स राइज टू 100 अदर इश्यूज। वो मोटर ना चलना, फिर पानी नहीं आता घर में, मतलब 1000 चीज़ें उसके साथ आ जाती हैं। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि बिजली आती रहे ताकि आपका निज़ाम चलता रहे। और जहाँ कुंडे वगैरह की बात है, अगर आप आइडेंटिफाई कर ही चुके हैं कि कहाँ बिजली चोरी हो रही है, किस इलाके में कुंडे लगे हुए हैं, तो गो विद ऑल योर माइट और आप छापे मारें और उसको ठीक करें। हर साल वी कैन नॉट हैव द सेम रीज़न, तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, तो एक्सक्यूजेज ही हो गए ना। हर साल वही बात की जी, यहाँ तो ये बिजली के बिल्स नहीं देते, तो यहाँ कुंडे लगे हुए हैं, तो यहाँ ये हो रहा है, तो लिहाजा पूरी वो कम्युनिटी जो है वो सफ़र कर रही है। Do something about it, come up with some ideas. पुलिस की कोई मदद हासिल करें, कोई ज़्यादा नफरी लेके जाएं, पहुँचे वहाँ। मतलब क्यों चोरी हो रही है? कहने का मतलब है do it and take it seriously. People are suffering. और ये गर्मी वाला जो सिलसिला है, अब हमें पता चल गया, समझ जाएं इस बात को, ये हर साल और बुरा होगा। या फिर कोई मुकदमे दर्ज करें और कोई सजाएं हों और केसेस चलें, लोग उसके डर से भी शायद ये बिजली चोरी बंद करें।
अच्छा जी, हम आपको ये भी बता दें कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी करा दी है। एक और यकीन दहानी हो गई है। चलिए अच्छी बात है। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने सरमायाकारी की यकीन दहानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में कराई है। IT और रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज़म के शोबों में ताउन पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर आज़म ने अमारात की पाकिस्तान में तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस मंसूबों, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मवासिलात, मादनियात, बैंकिंग और मालियाती सर्विसेज के शोबों में सरमायाकारी पर अमल दरामद। अच्छा, मैं विजुअल्स देख रही हूँ और मैं वज़ीर आज़म को बात करते हुए देख रही हूँ, बड़े अच्छे खुश अरबी बोल रहे होंगे ना? एग्जैक्टली, मैं यही सोच रही थी कि अरबी बोल रहे होंगे। जिस मुल्क जाते हैं ना वो ज़बान बोलना स्टार्ट हो जाते हैं, अगला बंदा इम्प्रेस हो जाता है और फिर हमें कुछ फंड्स मिल जाते हैं। लेकिन खैर ये तो पुरानी दोस्ती है पाकिस्तान और एमिरेट्स की। You know, it works. आपको मुझे लग रहा है कि ये जो चार्म है, it works. But charm always works. अच्छा, पता है क्या, कोई बुराई नहीं है, कोई नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। होपफुली उम्मीद तो अच्छे की है, अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। लेकिन ये जब चीज़ें हो जाएंगी ना, जब ये सरमायाकारी हो जाएगी जरा तभी और ज़्यादा बिलीवेबल लगती है। मतलब यहाँ हम देखें सरमायाकारी तो वो UAE 10 अरब तो ब्ला ब्ला, और हम यहाँ बिजली चोरी कर रहे हैं बैठ के अपनी ना खोदने और गाना। हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए ताकि अगले को भी कोई कॉन्फिडेंस हो। हमारा आवे का मसला है, बिगड़ा हुआ है थोड़ा, बहुत सैड सिचुएशन है और हम खुद ही ठीक कर सकते हैं। मतलब और कौन करेगा? थोड़ा सा बच्चों की तरबियत पे और फोकस हो, एजुकेट किया जाए, सही गलत में तफरीक, सारा कुछ। तो ये सक्खर के इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 3 अफराद कुएं में गिरी गाय को निकालने की कोशिश में खुद कुएं में गिरकर जान दे बैठे। जबाहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। एक साथ 3 अमवात ने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया है। और ऐसे अफसोसनाक वाक़यात पाकिस्तान के तही इलाकों में अक्सर पेश आते हैं। पता है, जहाँ सिंध में 1122 जैसे रेस्क्यू इदारा काम तो कर रहा है, लेकिन इस इदारे की सर्विस ज़्यादातर शहरी इलाकों तक ही महदूद है। दीगर सूबों के दही इलाके भी रेस्क्यू सहूलतों से महरूमी हैं। बदकिस्मती हम कहेंगे कि हुकूमती सतह पर भी इसमें क्या किया जाए, कुछ मज़ीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। उनके लिए वो कितनी वैल्यूएबल थी गाय कि उसमें खुद जाते गए और जान देते गए। This is so tragic। और खुद वो बीच में कोई अच्छा, हम आपको बताएं, आमतौर पे कुएं में गिरने से नहीं कोई इस तरह मरता। कुएं में जो गैसेस पैदा होती हैं ना, उसकी वजह से फिर जान चली जाती है। मतलब डूबते नहीं है? नहीं, डूबे नहीं होंगे। यासिर फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा यासिर, प्लीज बता दें कि क्या ये हुआ, क्या है, पूरी डिटेल दीजिए। कौन सा इलाका है और कैसे हो गया ये, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। देखिए, ये सक्खर का नवाही इलाका है दुब्बर, जहाँ पे गुज़िश्ता रोज ज़रई ज़मीन पर तालाब में 2 मवेशी, बकरी और गाय गिर गए थे। अहले इलाका ने अपने तौर पे उन्हें रेस्क्यू करने का फैसला किया। 4 अफराद रेस्क्यू करने के लिए वे कुएं में उतरे, तो कुएं में जहरीली गैसेस होने के बायस 3 अफराद मौके पे ही दम तोड़ गए, जबकि जो आखिरी शख्स था कुएं में उतरने वाला, उसे हालत गैर होने पे फौरी तौर पे निकाल के तशवीशनाक हालत में तालका अस्पताल रोड़ी मुंतकिल कर दिया गया। बाकी 3 अफराद की भी लाशें निकाल के अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मरने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं, जबकि वो मवेशी जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए ये अफराद कुएं में उतरे थे, वो भी मौके पे ही दम तोड़ गए थे। कुएं में पानी होना चाहिए था, तो मतलब गैसेस ये किस किस्म का कुआं? अच्छा, रेस्क्यू वगैरह का कोई बंदोबस्त है वहाँ पे? कोई अगर बर वक्त जो निकाल लिया गया बंदा जिसकी हालत गैर थी, उसको कहाँ फिर शिफ्ट किया? एज एन उसको उसकी टेक केयर हो गई सही? कोई करीबी है अस्पताल? अगर कोई ऐसा वाकया तो दोबारा भी हो सकता है, तो कौन बचाएगा फिर? देखिए, ये सक्खर का नवाही इलाका है, पहले ही मैंने आपको बताया, जो कि सक्खर सिटी से 25 किलोमीटर दूरी के फासले पे है। उस इलाके में तो ऐसी कोई भी रेस्क्यू सर्विस मौजूद नहीं है जो फौरी तौर पे उन मवेशियों को निकालती। ताहम इन अफराद ने उस कुएं में उतरने में थोड़ी जल्दबाजी का मुजाहरा किया। सक्खर सिटी में रेस्क्यू 1112 की सर्विस काम कर रही है। इन अफराद की जानिब से रेस्क्यू 1112 को कोई कॉल मौसूल नहीं की गई। अगर कॉल रेस्क्यू 1122 को की जाती और वो टीम पहुंच के उन मवेशियों के हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन करती उन्हें निकालने के लिए, तो इन अफराद की जान बच सकती थी। इब्तदाई तौर पे पुलिस का कहना है कि इन अफराद को भी ये इल्म नहीं था कि इस कुएं में जहरीली गैसेज हो सकती हैं, जिसके बायस इनकी जानों को खतरा लाहक हो सकता है।
बहुत शुक्रिया। एक अवेयरनेस का भी फुकदान है, नॉलेज भी नहीं है लोगों को कि अगर कोई कॉल ही नहीं की ना किसी ने रेस्क्यू के किसी इदारे को, सो वो भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सोचा कि हम ही कर लेंगे, वेट कर लो, कॉल करो, वो आके उसको निकाल लेते, कोई पुली वगैरह डालते, कोई क्रेन वगैरह डालते, कुछ हो सकता नहीं, था। बट इससे बात वही हो जाती कि उनके लिए कितनी वैल्यूबल, कितनी कीमती थे ये अपनी ये मवेशी के। उन्होंने कहा कि इससे पहले इसको कुछ हो जाए तो हम कूद जाएं इसको निकालने के लिए। अच्छा जी, which is even a bigger tragedy। एक लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, आगाही मुहिम होनी चाहिए कि भाई सक्खर में 25 किलोमीटर बहुत ज़्यादा कोई फासला नहीं होता। अच्छा, गाय को बचाने के लिए पहुंचा जा सकता था। एक सेकंड, ऐसे कामों के लिए भी ट्रेन्ड स्टाफ होता है, दे नो व्हाट टू डू। इट्स जस्ट वही लैक ऑफ अवेयरनेस की बात है। रेस्क्यू 112 तो क्योंकि वो कहते हैं हमें कोई कॉल नहीं आई। उस वक्त एक और पहलू होता है इस कहानी का कि भाई क्यों नहीं पहुंचे, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं लगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि पहले एक रोज़ा मैच में इंग्लैंड विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को 37 रन से हरा दिया है। डर्बी में हुआ ये मैच और इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, 9 विकेटों पर 243 बनाए भाई। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान निदा डार ने 3 विकेटें हासिल की। मैच पाकिस्तान विमेन टीम में जवाब में 9 विकेटों पर ही 206 रन बना सकी। मुनीबा अली 34 के साथ नुमाया रहीं। सदफ शम्स ने 28, निदा डार ने भी अच्छे रन बनाए और 3 मैचों की सीरीज़ में इंग्लिश टीम को 1-0 की ऑलरेडी बर्तरी हासिल हो गई। तो लिहाजा अब अगर इंशाल्लाह हम दूसरा जीत जाते हैं तो तीसरा काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हो जाएगा। बट वी हैव टू विन। सो आज हमारा वर्ल्ड कप मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम स्क्वाड भी अनाउंस हो जाएगा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। शादाब के बारे में बताया गया है कि वो होंगे, ऑल्दो उन्हें पिछले वाले सीरीज़ में आपको पता ही है कि T20 पहले मैच के बाद ही ड्रॉप कर दिया गया था और हारिस भी वापस आ गए हैं। हसन अली को भी तो ड्रॉप किया। हाँ, हारिस वापस आ गए हैं और वो क्या बताया जा रहा है कि फिट हमारे साथ होंगे अगले घंटे में। वील टॉक अबाउट इट इन डिटेल। अभी ले रहे हैं एक ब्रेक। अच्छा, एक मूवी भी आ रही है, उसके वाले से भी हम अगले घंटे में बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियोज में 2 ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। हाँ, एक फिल्म आ रही है ईद उल अज़हा पे, उम्र यार, और एनिमेटेड फिल्म है और एक जनरेशन इस नाम से वाकिफ़ है। सो इस दौर में उस फिल्म का कौन सा वर्जन है जो हम सबको और हमारे बच्चों को? स्पेशल इफेक्ट्स है, एनिमेटेड नहीं है। अच्छा, एनिमेटेड नहीं है जी, VFX ज़्यादातर हम आपको बताएंगे। उनके स्टार्स जो हैं उनकी फील ऐसी होती है कि एनिमेटेड है। So you'll have to wait for that। उससे पहले एक खबर जो हम करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स वेरी डिस्टर्बिंग और इस किस्म के इंस्टेंसेस जो हैं हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। कराची में कम उम्र बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती और उनकी वीडियोस बनाने वाले मुनज़्ज़म गिरोह का इंकशाफ हो गया है और पुलिस ने गैंग में मुलव्विस 6 अफराद को गिरफ्तार करके 3 बच्चे भी बाजियाब कराए हैं। गिरफ्तार मुलज़्ज़म तो बड़ी, एक तो ये स्टोरी जो है ये खतरनाक है। उनके पास मोबाइल फ़ोन्स भी मिले हैं जिनमें बच्चों की कई गैर इखलाकी वीडियोस भी बरामद की गई हैं और गिरोह के मजीद 3 मुलज़मान की तलाश अभी जारी है। बच्चों की उम्रें हैं जी, क्या आप सुने, आपके घर में भी बच्चे होंगे, दिल दहल जाता है सुन के। 10 साल से लेकर 14 साल के दरमियान। पुलिस के मुताबिक ये गैंग ज़्यादातर शेरशाह कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, मुबीना टाउन, बनारस और सोहराब कोट के इलाकों में काम करता था और ज़्यादातर बच्चों को गैंग स्टोर्स या स्नूकर क्लब्स वगैरह से गेमिंग कॉइन्स होते हैं ना, और या फिर 200-400 रुपए के बदले साथ ले जाते थे या बहला पुसला के साथ ले जाते थे। अब 10 साल के बच्चे को आप क्या ला, बाय द वे आई हैव एन इशू विद चॉकलेट दे के भी। अब्दुल्ला, ये जो हमें वीडियो दिखा रहे हैं ना, इनकी शक्लें क्यों कम नहीं होगा? ये शक्लें एक जुडिशल, आपको कितनी दफा पहले भी बता चुके हैं पुलिस अफसरान के वैन। ठीक है, क्योंकि अभी इनके बाकी साथी ढूंढ रहे हैं। लेकिन नहीं, अगर ये टीवी पे फुटेज चलाते हैं शक्लें, क्योंकि इनके डिफेंस लॉयर का पहला आर्ग्यूमेंट ये होता है जब शनाख्त परेड होती है कि ये तो टीवी पे देख के पहचान रहे हैं, इसलिए ये एक लॉ में छोटी सी वो लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इनकी शक्लें नहीं जाहिर की जा सकती। चाहता है ना कि इनकी शक्लें दिखाओ और उनको शेम किया जाए, बट एनीवे देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। जाते थे, खुद जाते थे। अब आप क्या एक्सपेक्ट करें कि 10 साल के बच्चे को कहे कि जी तुम एज अ सेक्स वर्कर चले जाओ, तो उसका क्या दिमाग होगा, मतलब उसकी क्या सोच होगी, उसको क्या सही गलत की पहचान होगी। नहीं, और आजकल के ज़माने में आप अपने बच्चे को बाहर भेज कैसे सकते हैं? ये ज़्यादातर घरों से भागे हुए बच्चे थे या नाराज़ होके, यू नो, दीज काइंड ऑफ किड्स। सो इसी बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे पास ASP औरंगी टाउन साद बिन उबैद ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू साद। अब साद, औरंगी टाउन में बच्चों से ज़्यादती करने वाले अफराद ये गिरफ्तार तो हो गए, ये इत्तला भी आई थी कि ये पूरा एक नेटवर्क गैंग है। ये कैसे, हाउ डिड यू गेट दिस टिप एज एन इन्फॉर्म, कैसे पुलिस के नॉलेज में आया और फिर कैसे आपने कार्रवाई की?
बिल्कुल, एक बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट जब मिली पुलिस को और जब पुलिस ने काम करना शुरू किया और बंदों को अरेस्ट करना शुरू किया तो ये सामने आया कि ये पूरा एक नेटवर्क है जो कि बच्चों को बहला फुसला के ले जाते हैं और ये प्रॉपर प्रोस्टिट्यूशन का डेन चलाते हैं यहाँ पे। और इसके बाद हमने तकरीबन 6 लोगों को अरेस्ट किया है, 3 इसमें मफरूर हैं और 3 बच्चे अभी तक बाज़याब हो चुके हैं जो कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके साथ ये एक्टिविटी करवाई जाती थी और वो इसके विक्टिम भी रह चुके हैं। प्रोस्टिट्यूशन डेन ऑफ यंग किड्स। अच्छा ये बताएं कि ये लोग कब से काम कर रहे थे, मतलब कितना पुराना है ये गैंग और कितने बच्चे हैं जो इनका शिकार हो चुके हैं? इनका जो मेन गैंग मेंबर है ही इज़ वर्किंग एज बैक 2.5 साल पहले से वो काम कर रहा है, इतना तो हमारे सामने आया है। अभी उससे पहले से अगर काम कर रहा है इसके शवाहिद हमारे पास नहीं है, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो इससे पहले से काम कर रहा है। और डिफरेंट बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बच्चे ये हमारे पास अभी तक नहीं पता चल सका क्योंकि डिफरेंट बच्चों के बहला फुसला के अपने पास लाता था, ये पूरे गैंग मेंबर्स लाते थे और इस तरह लेके जाते थे। तो टोटल बच्चे कितने इसमें मुलविस हैं वो बताना अभी पॉसिबल। अच्छा, एक और हमें बड़ी टेंशन रहती है जब भी हम इस किस्म की खबर करते हैं तो आम तौर पर पुलिस इस तरह की कार्रवाई तो कर देती है लेकिन उसके बाद अदालतों में केसेस जब जाते हैं तो उनका कुछ खास बनता नहीं है, मजबूत केस तो नहीं बनता। इस बार कॉन्फिडेंट हैं कि तमाम सबूत, एविडेंस, गवाह पूरे हैं, प्रोसिक्यूशन को कोई चैलेंज दरपेश नहीं आएगा, ये सब कुछ आपने मेक श्योर किया है? इस दफ़ा हमने पूरी कोशिश की है कि इसको, ये जो पूरा केस है इसको हर तरह से इंटेरोगेट करें, हर डायमेंशन को कवर करें और हर तरह का एविडेंस कलेक्ट करें। तो हम पुरुमीद हैं कि कोर्ट्स के सामने हम एक अच्छा केस बना के प्रेजेंट करेंगे और इसमें कन्विक्शंस भी होंगी। थैंक यू सर। मतलब ये देखिए ना, एक गैंग सामने आया है और सैकड़ों ऐसे और हैं और ऑलमोस्ट हर शहर में हैं एंड दे आर ऑल कनेक्टेड टू वन अनदर। तो लिहाजा एक अगर मिल जाए तो उससे दूसरे का भी पता चलना चाहिए। एंड अपने बच्चों को बाहर ना भेजें अकेले, मतलब, और ये तो चले आप कह रहे हैं घर से बाहर, सारे घर से भागे हुए नहीं होते, काफियों को उठाया भी जाता है, ना भेजें। This is not the कुछ day का and age लाइफस्टाइल for it. ऐसे होता है, बच्चे बाहर वक्त ज़्यादा गुजारते हैं, माँ बाप को पता नहीं होता। एक और कराची में आपको पता है कल एक बड़ा वियर्ड केस हुआ, एक बंदा जो कि मेंटली डिस्टर्ब भी हम उसे कहें, वैसे मेंटली डिस्टर्ब कह के उसके जराइम मतलब कोई कवर नहीं दिया जा सकता, जो डार्क वेब से इंस्ट्रक्शंस लेता था इंटरनेशनली, इतना मेंटली चैलेंज नहीं होगा फिर, ठीक है, इंटरनेशनली, और अपने ही बीवी बच्चों पे तशद्दुद करके वीडियोस बनाता था एंड ही यूज्ड टू सेंड इट टू देम। क्या हो रहा है ये? सो ये पकड़ा बंदा, बाकायदा पकड़ा है। और अगर आप लोग जानते हैं ना किसी आपके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसा हरकतें हो रही हो, रिपोर्ट इट। उसी बंदे की साली ने ये रिपोर्ट किया कि हमारे बहन और हमारे बच्चों के साथ ये हो रहा है एंड देन ही वाज अरेस्टेड और उसके सारा मवाद उसके कंप्यूटर से मिला एंड हाउ ही यूज्ड टू टेक इन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ कल्ट अब्रॉड कि अपने बच्चों के साथ ये ज़्यादती करो, ये जुल्म करो, अपनी बीवी के साथ ये जुल्म ढाओ, कैप्चर इट, फिल्म इट एंड देन सेंड इट टू अस। ओके, we'll move on from this और ऑफ कोर्स आपको पता है कि फॉलो अप भी रखेंगे इसका। इन द मीन टाइम हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं, इंतजार कर रहे हैं, आए भाई हमारे साथ मौजूद हैं फरहान ताहिर और उस्मान मुख्तार। लेकिन इस फिल्म जिसकी हम बात करेंगे उसकी झलक हम सब मिलके देखते हैं। This looks so good. I mean, you want to watch it एकदम से आप I want to go right now and watch it. So लेकिन अभी नहीं कि ईद पे आएगी। Okay, so उस्मान एंड फरहान, वेलकम टू आवर शो। उस्मान, कितने सालों से ये मूवी, क्योंकि सुन रहे हैं हम कुछ अरसे से कि ये बन रही है एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी स्पेशल, बताएं जरा। आई थिंक 4 साल से हम लोग इस फिल्म पे काम कर रहे हैं। 2020 में 2020 में शुरू हुई थी, I think November, December. So you both have been a part of it from the beginning? From the beginning. Farhan bhai was casted way before I was. Oh, अच्छा, वो पहले एंटागनिस्ट का रोल उनको दे दिया गया। चलिए, इस पे तो पोस्ट में इतना ज़्यादा काम है, शूट कब तक चला है? वो इसी वजह से ना, क्योंकि इस तरह की फिल्म के लिए आपको VFX, सारे इफेक्ट्स, वो सारा कुछ जो है you have to put it in, और लोग ये बात नहीं समझते कि इस तरह के काम में बहुत मेहनत होती है। फॉर एग्जाम्पल अब बहुत पैसा भी लगता है जो, और चैलेंजेस भी हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की फिल्म पहली दफ़ा बनी है। तो कुछ रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद थे, कुछ रिसोर्सेज ऐसे थे जो हमारे पास नहीं थे। सो टू फिल इन दोज गैप्स हमने, जिस तरह हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो थे वो इटली से आए, जो हमारे स्टंट डायरेक्टर्स थे वो यूरोप से आए, गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह उन्होंने किया है सब कुछ। I mean, people who have really worked on these things. आपका सिर्फ अदाकार की हद तक इसमें किरदार था या प्रोडक्शन में भी कुछ थोड़ा बहुत इन्वॉल्व थे, बिकॉज़ आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हुआ था?
We worked as a team. I was मशवरे और सारा एक प्रोसेस था एज अ टीम। लेकिन VFX जो बात मैं कर रहा हूँ 4 साल क्यों लगते हैं, वो इसलिए लगते हैं क्योंकि जब आप VFX करने जाते हैं, आधी फिल्म तो हम लोगों ने की जो एक्टिंग है, लेकिन आधी फिल्म वो है जो उसकी पूरी एनवायरनमेंट बनती है, उसको बनाया गया। तो उसके कई चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान में आप VFX की फैसिलिटी नहीं मौजूद थी। सो फाइनली जो हमारी प्रोडक्शन टीम है उन्होंने एक पूरा स्टूडियो बनाया जुबिलेंट स्टूडियो के नाम से, विच इज़ अ कंप्लीट VFX स्टूडियो, जो अब यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है बेसिकली इस मूवी के लिए। लेकिन अब वो है और भी क्योंकि हमारे स्पेशल इफेक्ट्स के बहुत से टैलेंट जो है वो हॉलीवुड वगैरह में भी काम करता है, बड़े अवार्ड भी मिले हैं, तो ये चीज़ तो हमें बड़ी अच्छी तरह मालूम है। तो फरहान वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स टू बी कास्ट इन इट। आप कब आए उस्मान बीच में? मुझे असफर ने बुलाया बताने के लिए, और मुझे उस असफर ने बोला कि उमरो यार, मैंने उस पर ही हाँ बोल दी, मुझे नहीं पता था वो क्या, व्हाट इज द रोल। असफर इज द डायरेक्टर, असफर जाफरी ने डायरेक्ट किया है। तो उन्होंने जब मुझे बोला, और फिर उसके बाद उनसे मैंने पूछा कि क्योंकि वो जो एंटेगनिस्ट का कैरेक्टर है वो इतना अच्छा लिखा हुआ है, और वो मैंने पहला मेरा सवाल था कि कौन प्ले करेगा। It's a very powerful. They said Farhan Tahir. I was like, somebody is pranking me. It can't be true. It's too good to be true. But yeah, हम लोगों ने शूट शुरू की, and it was 3 years of wait. एंड शुरू में चैलेंज ये भी था कि सीक्रेट रखना है, किसी को बताना नहीं है। तो शूट होता रहा साथ साथ। शूट कितने अरसे चला? शूट ऑलमोस्ट 3 months, आई थिंक 3.5 months। और कोविड के ज़माने में 2 months। अच्छा, तो उसके भी चैलेंजेस हो गए होंगे बीच में, वो रुक भी जाता होगा जी। 1 महीना हमारी एक्चुअली रिहर्सल, ब्लॉकिंग, फाइट कोरियोग्राफी वो रही, एंड 2 months भी। तो इतना मतलब स्टार कास्ट हम देख रहे हैं, बीच में सनम सईद है, नजर आ रहे हैं, और हमें पता चला है हमजा अब्बासी भी है। ये ऐड होते रहे जिस की जहाँ ये हर चीज पहले से लॉक थी। हाँ, I don't know how much I'm supposed to reveal here, but जी हम लोगों की मोस्टली कास्ट सारी लॉक हो गई थी जी। Everybody was on set. I mean, got to spend बहुत अच्छा टाइम ऑन द सेट। आपको अभी इत्तेफाक हो गया फरहान फिल्म की फाइनल प्रोडक्ट देखने का, या आपसे भी अभी छुपा के रखी? नहीं, अब हमसे क्या छुपाएंगे। मतलब आपने देख ली है जी। So what's the duration of this film? And इतना भारी 70 करोड़ रुपए में by the way ये फिल्म है जो बनी है, और one of the most expensive films, जो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी और इसकी लुक एंड फील से ही आपको पता लग जाता है कि हाँ जी है कोई चीज जो बन रही है। And it looks very different. So we should not expect any songs or anything like that in it. बता देना, हम देख रही हैं, ईद पे जाना है उन्होंने। I think it's the kind of film that requires songs, but I think there is very good score for the film, and I think जिन लोगों ने इस पे काम किया है, the VFX artists, you know, हम लोगों का काम होता है 2 महीने, हम लोगों ने जाके शूट किया और उसके बाद हम लोग। मुझे जो इस बात की फिल्म अच्छी लगती है ना, वो ये है कि फॉर मी इट्स अ कंप्लीट फैमिली फिल्म। ठीक है, व्हेन सॉन्ग्स एंड ऑल दैट वो हम लोग वी यूज्ड टू ऑल ऑफ दैट, लेकिन द एक्शन, द इंट्रीग, और दूसरी बात जो लोग नहीं समझते वो ये है कि देखिए उमरो अय्यार इज़ a literary icon, जिसको हम लोग ऑलमोस्ट भूल चुके हैं। बिल्कुल ऐसा। हम लोग अब इस ज़माने में our younger generation reads and listens and watches things from outside of Pakistan. मेरा नज़रिया ये है कि देखिए ज़रूर देखें, एक इटालियन भी बोलता है, इंग्लिश भी बोल सकता है, ठीक है। You don't let go of your own culture. You don't disregard your culture to accept the other culture. हमारे लिए it's an imperative that our younger generation gets connected to our own culture, our own. अलादीन की कहानी किसी ना किसी फॉर्म में फिर भी सामने आती है, लेकिन उमरो यार जंबील भी है कोई? जंबील वो सब कुछ देखिए, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपने बाद में हैरी पॉटर वगैरह में देखी हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने हमसे चुराई हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि we have also had all of these elements but in our right, literature. because tragedy ये है कि वो हैरी पॉटर वगैरह तो याद रह जाएगा, लेकिन ये चीजें बीच में गुम हो जाएंगी। So it's great that you will get to watch this. इसमें और कितने लोग, मुझे तो अली काज़मी भी नजर आ रहे हैं, मुझे सना फखर भी नजर आ रही हैं कहीं कहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मंजर से भाई हैं, मंजर साहब हैं, मंजर से भाई हैं, हील हैं, सो बहुत सारे लोग हैं इसमें, काफ़ी लोग हैं। और ये मतलब दिस इज, हम लोग
when we were growing up, हमारे पास टेलीविजन पे बहुत कंटेंट था इस तरह। हमने एनक वाला जिन देखा है, एनक वाला जिन देख के मैं मेमोरी है। So I mean we never had a कि मूवी पाकिस्तानी को जाके इस तरह की देखे। आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं अपने फैमिली में जितने भी बच्चे हैं उनको लेके जाऊं, बिकॉज आई डिड फिल्म इससे पहले, आई कुडंट टेक द किड्स to watch it, so this time around I'm very excited to take my nephews and my nieces and everybody to go watch it because it's for kids, बच्चों के लिए है जो अब generation है जिनको उम्र यार का नहीं पता, उनके लिए है, so you know. Okay, so family movie और ईद पे जब कोई मूवी आ रही होती है तो हम चाहते भी ये हैं कि कोई different चीज़ हो, और जिस तरह हम अभी सॉन्ग एंड डांस वगैरह का पूछ रहे थे ना, लेट्स मूव अवे फ्रॉम देयर, बहुत से और जॉनरास भी हैं एंड सो ग्लैड टू हियर कि आपके कैरेक्टर का नाम है उस्मान अमर जी, और आपके अमर, उस्मान नहीं है, उस्मान तो इनका उस्मान इज माय रियल नेम, उस्मान को मैं मुखातिब कर रहा था हुमा। अच्छा ठीक है, आपके कैरेक्टर का नाम है उस्मान, फरहान का है लक्का। ओहो, नुक्ते वाले, थोड़ा काम करना पड़ेगा। ओके, तो ये बड़ा ही जबरदस्त किस्म के अगर आप विजुअल्स देखें इनके जो हम बीच में चला भी रहे हैं, इट लुक्स वेरी डिफरेंट, वेरी फ्रेश। और अच्छा, कितना एक्शन ट्रेनिंग कितनी लेनी पड़ी आप लोगों को फॉर द एक्शंस एंड एवरीथिंग? हम लोगों ने महीना तो कम से कम हम लोगों ने ब्लॉकिंग और फाइट कोरियोग्राफी और स्टंट ट्रेनिंग महीना तो हमने Was it a new thing that for you as well? So basically I love the combat sport. I've trained a bit for it. So but I had to come back because I was completely out of shape. जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी तो मुझे काफ़ी टाइम लगा उसको वापस करने में। Everybody worked hard. फरहान भाई, सनम actually injured one of the stunt people on set, but it was not intentional, it was just while doing it she did it, but everybody put their 110%. अच्छा, जब हमने मेकिंग ऑफ सम हॉलीवुड प्रोजेक्ट मार्वल वगैरह के जब हम देखते हैं तो कोई चीज़ सामने नहीं होती जब स्पेशल इफेक्ट्स हो रहे होते हैं, और इमोट आपको एज एक्टर्स इस तरह करना होता है, एंड द थिंग्स आर एडेड इन द एंड। हाउ डू यू do that? मैं आपसे इसलिए पूछूंगी कि perhaps आपने तो इस किस्म के तजुर्बात किए हुए हैं, लेकिन how is it? मतलब it's very strange. It's very strange. This is the first time I've experienced it because it's scenes where I have to teleport and stuff. तो वो it was like, what am I doing? I must be looking really वो एक trust है कि बाद में वो चीज़ उसमें आ जाएगी। Yes, and then when you do it and then you see it, जो करना चाह रहे होते हैं वो आ जाता है, या it takes a while कि आप उसमें आए फिर? Well, I mean, yeah, ये कभी पहली टेक में आ जाता है, कभी छठी टेक में आ जाएगा। और ये बहुत सारे हमारे जो आपके हम असर एक्टर्स हैं उनके लिए सबके लिए ज़्यादातर के लिए नया तजर्बा होगा, एक्सेप्ट फॉर फरहान। क्योंकि आप देखिए जो हम लोग ये करते हैं ना, लोगों को बैक स्टेज और ऑफ सेट का पता नहीं होता। अब इस तरह के काम करने के लिए कई दफ़ा आप घबरा रहे हैं, हट रहे हैं, और आपके सामने पता है क्या आ रहा है? एक ब्लैक गुब्बारा एक डंडे के ऊपर। सब कुछ वो बना जो है बाद में आएगी। तो it almost looks like a joke, but you have to be very serious. You have to make it real for yourself and for the other person. Yeah. And then इसमें अब ये स्टंट जो हमारा इतना हेक्टिक स्केड्यूल था, दिन में हम लोग स्टंट्स की ट्रेनिंग करते थे, शाम में हम लोग रिहर्स करते थे, and it all paid off because सारे stunts, each and every stunt was done by us. Wow, so no body double. No, we didn't use any. No, we had a stunt team. Yeah. But I mean, they would ask us, "Can you do this?" Like, yes. So then you wouldn't need. Eventually, करते सारे खुद ही कर लिए। लेकिन आपके लिए उस्मान, was it satisfying? आपने और भी रोल्स किए हैं इतने, ये आपको ज़्यादा चैलेंजिंग बेहतर लगा या आपका कंफर्ट जोन कुछ और है? मैं बड़ा हुआ हूँ इस दुनिया में, मैं आई एम अ बिग DC फैन, मैं कॉमिक बुक्स पढ़ के बड़ा हुआ, मैं उम्र यार की कहानियाँ पढ़ के बड़ा हुआ। माई मदर यूज्ड टू रीड उम्र यार टू मी, मैं बोर्डिंग स्कूल में होता था। So this is something that I've been dreaming to work. हाँ, so that's why I said कि मुझे जब ये ऑफर हुआ, फिर उन्होंने कहा फरहान ताहिर जो हैं वो लक्का प्ले करें, मैंने कहा मुझे कोई ये एक दिन बोल देगा कि कैमरे की तरफ हाथ हिला दें आपके। अच्छा, ये आपको 4 साल से याद है उम्र यार? अभी हमने परसों तरसों कैंस फिल्म फेस्टिवल की बात करे थे, हमने उम्र यार का वो एनिमेटेड जो आ रही है उसका भी ट्रेलर चलाया था, एंड आई थॉट के उससे भी हमारा कोई कनेक्शन है, लेकिन वो दिस इज एन एंटायरली डिफरेंट प्रोजेक्ट। कोई हीरो हीरोइन टाइप सीन होता है इसमें, इस मूवी में? हीरोइन है आपके साथ? आप तो हीरो हैं। There are so many, but I don't know if we're supposed to reveal, but this what are we supposed to? It's not a.
I think it's not a love. Who's the female lead? Sanam Said. Sanam Said. On screen tension भी अच्छी लगती है. उस तरह है, but it's not like they have bigger and better things to kind of deal with in the film. फरहान, आप चूँकि ज़ाहिर है हमें पता है आपने जो प्रोजेक्ट्स की इंटरनेशनली, अब ये जो प्रोजेक्ट आपके सामने निकल के सामने आया, are we there at par with the rest of the world? I think we're getting there. I think we're getting there. देखिए, anything that you start is going to be a challenge. Indeed. ठीक है. I think what we have put together, I will put it up against any of those films. Okay. You know, and again, it's a valiant effort by us. Yeah. अगर हम लोगों को इस इंडस्ट्री, हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि यहाँ पे ऐसी फिल्म नहीं बनती, वैसी फिल्म नहीं बनती, अब हम लोगों ने एक कदम उठाया है, ठीक है. अब we'll leave it to the audience. अगर वो हमें सपोर्ट करेंगे तो maybe we can make more, we can do other things, we can go into other genres. So this is a very brave step that our producers have taken. Well, there is so much room for new and better things. कि मेरा ख्याल है कि there is no reason कि audience क्यों नहीं इसको accept करेगी. अभी ट्रेलर हमने सब ने मिलके पहली दफा देखा, मैंने भी देखा, आप सबके साथ. एज इन हम बहुत सारी चीजें ना जान के अपनी ऑडियंस के साथ पहली दफा देखना चाह के जो रिएक्शन है वो बिल्कुल नेचुरल है. सो वो हमने देखा और हम सारे दंग रह गए. आई थिंक इस फिल्म का किसी को पता भी नहीं था. इन्होंने वाकई बहुत जो सीक्रेट रखने का कहा गया था वो रखा गया सबकी तरफ से. हो गया. मैं you know, it's very interesting because जब ये उम्र यार का सारा वो हो रहा था at that point, I was also like with my wife, like our parents were meeting and they were talking and I would go bruised and battered because एक दफा मुझे जाना पड़ा because वो उन्होंने बुलाया, my family was there and I went with all the bruises because I had to rush. Like, कुट पड़ गई है. बेटा आप क्या कर रहे हो, है ना? I couldn't tell. I couldn't because it was हमें इतना बताया गया था कि बिल्कुल बहुत. चलिए, मेरा ख्याल है कि आप जितना आपने छुपाया उस छुपाने का वक्त हुआ है खत्म. अब आपको इस फिल्म की भरपूर प्रमोशन करनी चाहिए because this is one product that the audience should be told about again and again. And also it's so different. It is so different. इनसे बात करके ही पता चल रहा है because हमारे शो पे तो हर मूवी आती है प्रमोट होने, but this is a different movie. हमें लग भी रही है, of course इसके रशीद आप देख रहे हैं. वो जो Legend of मौला जट के बाद एक लंबा सा सन्नाटा छाया हुआ है ना. हाँ, तो अब वो हमें लगता है कि अब वो टूटेगा इससे. होपफुली उम्मीद तो हमें है. Thank you so much guys for being here. Best of luck, फरहान and उस्मान. जरूर देखिए. अच्छा, इसके लिए ज़रा टाइम लगेगा क्योंकि ईद पे आ, हमें बड़ी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मूवी बिकॉज डिफरेंट है. हम बड़ी मूवियों के बारे में बात करते हैं बट ये हमें डिफरेंट लग रही थी. लेकिन लेट्स मूव ऑन और लेट्स टॉक क्रिकेट नाउ. T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का स्कोर फाइनल कर लिया गया है लेकिन बाज़ाब्ता ऐलान होगा कब? आज, टुडे. बज़ाहिर कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है लेकिन ये जरूर नजर आ रहा है कि टीम की मजमूई परफॉर्मेंस के अनुसार वंस अगेन फास्ट बॉलर्स पर होगा. एक तो एंड में जाके ना हम रिलाई करते हैं अपने फास्ट बॉलर्स पे और अब पेसर्स को तवक्कुआत पर पूरा उतरना तो होगा और उतर कर दिखाना होगा. दे हैव टू प्रूव इट. अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाला वर्ल्ड T20 बस अब 9 दिन दूर है. ओनली 9 days अवे. और इस वक्त पाकिस्तान गुज़िश्ता जो है एडिशन की दूसरी फाइनलिस्ट दिफाई चैंपियन इंग्लैंड के साथ सीरीज खेल रहा है जिसका पहला मैच पहले ही खतरनाक लग रहा है. आपने और उसको वो सनसनीखेज बना दिया. पहले बताया जा चुका था वैसे कि पहले मैच के बाद वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया जाएगा. पहला मैच हुआ नहीं सो ऐलान आज होगा. जियो न्यूज़ नाम पहले ही सामने ला चुका है. कप्तान बाबर आजम समेत 15 रुकनी स्क्वाड होगा और 2 रिजर्व्स होंगे. कौमी टीम में जो चीज़ नुमाया दिखाई दे रही है वो ये है कि 5 फास्ट बॉलर हैं. जी हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, अब्बास अफरीदी, हारिस रऊफ जो कि ठीक हो गए, फिट हो गए. स्पिन डिपार्टमेंट में अबरार अहमद खालिस स्पेशलिस्ट हैं. शादाब, इमाद, इफ्तिखार, साइम को ऑलराउंडर्स के तौर पर शामिल किया गया है. फिर बल्लेबाजों में बाबर हैं, रिजवान हैं, साइम हैं, फ़खर हैं और उस्मान भी टॉप ऑर्डर के लिए मौजूद हैं. सो ये है सूरत हाल. पावर हिटिंग के लिए आजम खान है, इफ्तिखार ठीक ठाक पावर हिटिंग करते हैं और जब चल पड़े ना तो फिर चल पड़ते हैं. आजम का बात है जब चल पड़े तो काफी ठीक ठाक चल पड़ते हैं. याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. थैंक यू याया. तज्जिया आप देंगे जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज थे. दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वी कुड कम अप विद, आई बिलीव. जी बिल्कुल ऐसा ही अब्दुल्ला. और आप ये सब सवाल करना चाह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की टीम जो है वो अनाउंस क्यों नहीं की जा रही.
और क्या इसमें कबात है कि हम वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड को फाइनल नहीं कर पा रहे? तो अभी तक ये बात समझ नहीं आई है और बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान का जो मामला है वो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है कि जिस तरह वो कमरा इम्तिहान में बच्चा पर्चा देने के लिए बैठा होता है ना, मिस आती है पर्चा लेने, कॉपी लेने के लिए, बच्चा कहता है बस मैं 2 मिनट दे दे, बस आखिरी में लाइन लिख लो। तो ऐसा ही पाकिस्तान क्रिकेट का मामला चल रहा है। बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है और आपसे कुछ देर के बाद, चंद घंटों के बाद या कुछ मिनट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकायदा कंसिडरिंग के काफी टाइम लगाया और आपने बड़ी अच्छी कंपैरिजन दिया कि बस जी 2 मिनट और 1 लाइन और लिखनी है। तो कंसिडरिंग हमने इतना टाइम लिया, वी आर वन ऑफ द लास्ट टीम्स इन द वर्ल्ड कप टू अनाउंस द स्क्वाड, हमने ठीक सिलेक्शन की? सब कुछ आपको लगता है, पेसर्स, स्पिनर्स, ये सब कुछ आपको लग रहा है कि ये दिस इज द बेस्ट दैट कुड हैपन? देखिए अभी तक हमें ये नहीं पता चल सका है कि हमारा ओपनिंग का जो स्लॉट है वो कौन फिल करेगा, क्योंकि साइम अयूब को आप मुतबादिल मौके दे रहे हैं लेकिन वो अपना जॉब डन नहीं कर पाए। फिर मिडल ऑर्डर भी हमारी वर्नरेबल है। अभी तक मिडल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं उनको हमने ज्यादा गेंदे खेलने का मौका फराहम नहीं किया है। फास्ट बॉलिंग पहले ये होता था कि शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ हमारे टीम के जो है वो मेन प्लेयर हुआ करते थे, बट आमिर के आने के बाद अब बड़ा सवालिया निशान लग गया है कि नसीम खेलेंगे या हारिस रऊफ खेलेंगे। फिर शादाब खान का वही पुराना मसला है जो वर्ल्ड कप 2023 से पहले था कि वो प्लेइंग 11 में होंगे या नहीं होंगे, और उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए साफ नजर आ रहा है कि ओसामा मीर को हमने पहले ही दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बहाल कर दिया था। तो अगर आपको इसी टीम के साथ जाना था तो फिर इतना इंतजार आप क्यों कर रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आपके पास यही बेस्ट जो रिसोर्सेज हैं वो दस्तयाब हैं, अब टीम को जो है वो डिलीवर करना है। और इंग्लैंड की सीरीज जो है वर्ल्ड कप से पहले हमारी सलाहियतों का बड़ा इम्तिहान है, बट यही प्लेयर हैं आपके पास, यही प्लेयर हैं। अच्छा, हारिस की क्या खबर है, ठीक हो गए माशाल्लाह? जी अब्दुल्ला, उनके बारे में यही इत्तलात आ रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 में वो अपने कंधे की इंजरी की वजह से लाहौर कलंदर को छोड़ गए थे। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैच नहीं खेले, आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैच नहीं खेले, लेकिन वो फुल रिदम के साथ जो है वो इंग्लैंड में नेट पर बॉलिंग कर रहे हैं। बट नेट पर बॉलिंग करना और मैच में बॉलिंग करना ये एक टिपिकल टास्क है। बट 25 तारीख के बाद जो वर्ल्ड कप में स्क्वाड में तब्दीलियां होंगी वो टेक्निकल बुनियाद के ऊपर होगी। तो अगर खुदा ना खास्ता हारिस अनफिट हुए भी तो उनकी जगह आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप किसी और को ले लें। लेकिन जिस तरह हसन अली को टीम से बाहर किया गया है, वाज़ेह है कि हारिस रऊफ पूरी रफ्तार के साथ, पूरे रिदम के साथ बॉल कर रहे हैं और टीम मैनेजमेंट को बिल्कुल उनके ऊपर एतबार भी है और इत्मीनान भी है। अच्छा, अब सारे बात ये कर रहे हैं कि अमेरिका की जो पिचेस हैं वो स्पिनर्स को ज्यादा फेवर कर रही हैं, तो उसके लिए आपको हमारा आगे वेस्ट इंडीज की भी अपैरेंटली, हाँ, तो ये हमारा सेटअप एक ही स्पेशल स्पिनर है, बाकी पेसर्स तो ज्यादा लोग ही नहीं है। देखिए बात दरअसल ये है कि 2007 में भी मैं वेस्ट इंडीज में था जब हम जमैका में जो है वो गैर मुतवक्के तौर पर आयरलैंड से हार गए थे। वहां पर भी हुआ ये था कि इंज़मामुल हक जो पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे वो एक इम्पोर्टेंट मैच से पहले टॉस के वक्त टीम में दानिश कनेरिया का नाम था, लेकिन जब वो टॉस करने के लिए गए तो उन्होंने दानिश कनेरिया का नाम काट के जो इस वक्त आपकी टीम के मौजूदा असिस्टेंट कोच है अजहर महमूद का नाम लिख दिया और ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ और हम आयरलैंड को नहीं हरा सके। अब जो आप लोग बात कर रहे हैं कि जो कैरेबियन या अमेरिका की पिचेस हैं वो स्पिनर्स के लिए साजगार हैं, ये तो टूर्नामेंट जब किक ऑफ होगा तब आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन ये मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि वेस्ट इंडीज तो एक टेस्ट कंट्री है, बट अमेरिका एक एसोसिएट कंट्री है। वहां पर जो मैदान है वो जो है वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, वहां पर प्रॉपर स्टेडियम नहीं है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं इसका खुलासा तो टूर्नामेंट शुरू होने के बाद ही हो सकेगा। पिक्चर तो उसी वक्त वाज़ेह होगी। नहीं, और वो अपनी कंडीशंस का बड़ा ठीक ठाक फायदा उठा रहे हैं। अभी ह्यूस्टन में उन्होंने अगेंस्ट बांग्लादेश को तो उन्होंने अपने लिए ठीक ठाक पिचेस बनाई हुई हैं। देखिए, नहीं, इस पे हैरान होने की जरूरत नहीं है आपको कि अमेरिका ने गैर मुतवक्के परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर दिया। इस वक्त अगर आप बात करते हैं ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट की बड़ी इंपॉर्टेंस है और स्ट्राइक रेट में अगर आप बात करते हैं तो एसोसिएट मुल्कों के जो खिलाड़ी है ना उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। अमेरिका की जो कारकर्दगी है जिसको डेफिनेटली संजीदा भी लेना चाहिए। अब बांग्लादेश की टीम को उन्होंने दीवार से लगाया है
2023 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज जो 2 बार की चैंपियन है, 3 वर्ल्ड कप फाइनल खेली हुई है, वो क्वालिफाई नहीं कर सके थे। लेकिन ये जो T20 क्रिकेट है ना, इसमें आपके पास गलती के बाद वापस आने का मौका बहुत कम होता है। टेस्ट क्रिकेट को सेशन बाय सेशन खेल कहते हैं, वनडे क्रिकेट में आपके पास मौका होता है कि आप अपनी गलती करके उसको जो है वो ठीक कर लें। लेकिन T20 क्रिकेट में अगर एक बार रकम बन गया, एक बार आपने गलती कर दी तो आप वापस नहीं आ सकते। तो आयरलैंड हो गया, आयरलैंड की परफॉर्मेंस आप देख चुके हैं डबलिन में अगेंस्ट पाकिस्तान। फिर उसके बाद अमेरिका की जो कारकर्दगी है, हमारे लिए सिर्फ 9 जून को न्यूयॉर्क में इंडिया का मैच इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए 6 जून को डैलस में अमेरिका का मैच भी इंपॉर्टेंट है, 12 तारीख को हमारा जो अगला मैच कनाडा के साथ है वो भी इंपॉर्टेंट है, और 16 तारीख को जब हम फ्लोरिडा में आयरलैंड के साथ मैच खेलेंगे तो हर मैच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या वेन्यू सुन के भी अजीब लग रहा है ना, फ्लोरिडा, दिल्ली नहीं जा रहा है कि मैं न्यूयॉर्क जाऊं और डेलिस जाऊं और क्रिकेट देखूं। आई एम सॉरी, आई लव क्रिकेट बट आई डोंट वांट टू गो टू दीस प्लेसेस एंड वॉच क्रिकेट। लेकिन यही तो चेंज है और इंटरेस्टिंग, हाँ, मजे का होगा। चलिए लेट्स सी क्या होता है। सो थैंक यू याया। आप भी जा रहे हैं? आप जाएंगे अमेरिका जाएंगे, वेस्ट इंडीज जाएंगे उधर से। दुआ कीजिए हुमा और अब्दुल्ला के पहली बार और क्रिकेट देखने के लिए जाने का मौका मिले। नो, जबरदस्त, दैट वुड बी ग्रेट एक्चुअली। फिर हम तक पे लाइव एक्शन पहुंचा सकेंगे ना वहां से, फिर आप हमारी आंखें और कान होंगे वहां पे। लवली। Okay, Yaya, thank you for being with us today. खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आज माली साल 2024-2025 का बजट पेश करने जा रही है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा कि कोई सूबा वफाक से पहले अपना बजट पेश करेगा। सियासी हल्के अचानक बजट लाने के फैसले को दिलचस्प और बात ज़रा हैरत अंगेज़ तौर पर देख रहे हैं। सूबे के माशी हालात बज़ाहिर ऐसे नहीं हैं कि आवाम को कोई रिलीफ दिया जा सके, मगर PTI हुकूमत पर अवामी तवक्कुआत पूरा करने का दबाव भी है। ये वाहिद सूबा है जहाँ तहरीक इंसाफ ने ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया। आम तासुर यही है कि आज के बजट का इन्हिसार माशी हक़ाइक़ के बजाय सियासी अहदाफ पर ही होगा। सूबाई मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का दावा है कि बजट में आवाम की रिलीफ का पूरा सामान मौजूद है। माजी के बजट से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इसमें बहुत सारी जो है ना रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है। सूबाई टैक्सेस पे हमने बहुत काम किया है, टैक्सेस की शरह को कम किया और टैक्सेस की वसअत को बढ़ाएंगे। इसमें हमने जो है सर्विसेज टैक्स को भी किया है कवर, प्रॉपर्टी टैक्सेस को भी कवर किया है। हमने अपनी रिसोर्सेज को बढ़ाने का एक पहला कदम निकाला है। हम सरप्लस बजट देने जा रहे हैं और पिछले साल जो साल ये गुजरा है वो भी सरप्लस बजट और अगला भी बजट सरप्लस। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हमारे साथ हैं। बैरिस्टर साहब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माली साल 2024-25 का बजट आज ही पेश करने जा रही है, तो बाकी सब हुकूमतों से पहले ये हो रहा है, इसका मकसद क्या है? देखें, मकसद तो सिवाय इसके कुछ नहीं है कि हम फौरी तौर पर अपने अवाम के लिए जो है वो माशी जो उनका एक हमारा पैकेज है उसको फौरी तौर पर एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि जो फलाही काम हैं, जो तरक्याती काम हैं, उनके लिए रकम बजट में मुख्तस की गई है फौरी तौर पर हुकूमत को अवेलेबल हो जाए, ताकि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से कुछ नामुकम्मल प्रोजेक्ट्स हैं जो गुज़श्ता साल शुरू हुए थे और कुछ जो है इस नए माली साल में शुरू किए जाएंगे, तो उनके लिए माली जो रकूम है और वसाइल हैं वो दस्तयाब हों और काम शुरू हो। यही वजह है कि हमने नया बजट जो है वो वक्त मतलब बाकी सूबों से पहले प्रेजेंट किया है। बैरिस्टर साहब, ये सियासी तौर पर तो ठीक है कि आवाम को रिलीफ दें, तनख्वाहों पेंशन में इजाफा करें, बाकी हुकूमतों पर भी प्रेशर आएगा, लेकिन सूबे के माली हालात जैसे बताए जा रहे हैं, आवाम को रिलीफ देने वाला बजट कितना प्रैक्टिकल होगा, कितना काबिल अमल होगा? इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा का बजट बिल्कुल काबिल अमल भी होगा, प्रैक्टिकल होगा और तमाम जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे माशी मसाइल हैं, यानी हुकूमत के माशी मसाइल और आवाम जिन माशी मसाइल से दो चार है, उन तमाम फैक्टर्स को, उन तमाम मुहर्रिकात को मद्देनज़र रखते हुए ये बजट बनाया गया है और इसमें हर शोबा ज़िंदगी और हर तबका ज़िंदगी के लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मराहत जो हैं वो उसमें मुख्तस किए गए हैं। जहाँ तक वसाइल का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त माली मसाइल का शिकार है, लेकिन ये बात भी मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के माली वसाइल खैबर पख्तूनख्वा की वजह से नहीं है, वो वफाक के पाकिस्तान की वजह से हैं। वफाक हमें अगर हमारे पैसे रिलीज कर दे और हमारे जो बकायाजात उनकी तरफ हैं वो हमें दे दें तो हमारे माली मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हम तकरीबन 1600
अरब के हुजूम का बजट जो है वो आज पेश कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि उसमें एक जामिया प्रोग्राम है आवाम को रिलीफ देने का भी और हुकूमती वसाइल के अंदर रहते हुए आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात देने। बैरिस्टर साहब, अच्छा जी मेरा गला खराब हो गया, मैं बताता हूँ फिर आपको। बैरिस्टर साहब, अब सूबे को साल साल से दरपेश एक बड़ा मसला है बिजली के वाजिबात की अदायगी का, जो बराह रास्त मुंसलिक है एक और इशू से, और वो है बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का इशू। अब आपकी नज़र में बिजली चोरी का मसला इतना अहम नहीं है जिसका हुकूमत हल प्रॉब्ली चाहे। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? देखें, बिजली की चोरी तो अजीब सी बात है ना कि बिजली का जो निज़ाम है, बिजली का जो सारा सिस्टम है वो वफाक के कंट्रोल में है। वफाक के कंट्रोल में होने का मतलब ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, ट्रांसमिशन कंपनीज हैं, जनरेशन कंपनीज हैं, वो सब वफाक के ज़ेर इंतज़ाम हैं। अब अगर बिजली की चोरी होती है तो उसमें वापडा के अपने यानी जो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, NTDC है, इन सब की अपने अदाद शुमार के मुताबिक ज़्यादातर इसमें लाइन लॉसेज हैं, यानी वो बिजली जो तरसील के दौरान ज़ाया होती है, या मीटर्स फॉल्टी होते हैं जिसकी वजह से बिजली की सही पैमाइश और मिकदार का अंदाज़ा नहीं होता कि कितने में बिजली जो है वो कंज्यूम हुई है। तो ये तमाम काम तो जिम्मेदारी ही वफाक की है, वफाकी इदारों की है। अब अगर वफाक अपनी नाअहली की वजह से सिस्टम को ठीक तरह से ऑपरेट नहीं कर पाता और बाद में जब नुकसान होता है तो कहता है कि जिसने खर्च की है बिजली, जिम्मेदारी उसकी है। तो जी बिल्कुल, वी गॉट दैट। अच्छा, अब दूसरी तरफ इमरान खान की जानिब से एजुटेशन का ऐलान भी किया गया है। जाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसका हिस्सा बनेगी, सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल होगी। इसका प्लान मुकम्मल हो गया? देखें, पहली बात तो ये कि खान साहब ने एजुकेशन का ऐलान किया है और जब भी वो हुक्म देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस एजुकेशन का भरपूर हिस्सा होगी और उसमें भरपूर शिरकत करेगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी पार्टी उस एजुकेशन का हिस्सा होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की एक अमानत है। हम उस अमानत में कोई ख़यानत नहीं करेंगे। हम एजुकेशन अपनी पार्टी के वसाइल से उसमें हिस्सा लेंगे और हुकूमत के मामलात में उस एजुकेशन का कोई अमल दखल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब जी। पहले भी आपको याद है ना वो वज़ीर आला होते थे खैबर पख्तूनख्वा के, परवेज़ खट्टक, वो किस तरह से वफाक पे जी बिल्कुल याद है सब कुछ, लेकिन वहाँ क्या जाने की ज़रूरत है, बोलते थे। ओके, खैर अभी that is all for today. I'm looking forward to tomorrow यार, I'm sure you must. लेकिन भाई वीकेंड है, ठंडे ठंडे रहें और बाहर एਵੇਂ ही ना निकलें, बहुत गर्मी है। We'll see you Monday.